हेलो एवरीवन, मैं रश्मि आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज है हमारी मैथ में क्लास नंबर 18 वाली और अपना अभी चल रहा है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। इसमें अपनी एक क्लास हो गई है जिसमें हमने इस चैप्टर का बेसिक क्लियर करा था। तो अगर आपको टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का बेसिक नहीं आता है तो आप पहली क्लास देखेंगे, उसके बाद आज की क्लास देखेंगे, ठीक है। नहीं तो आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी, फिर आपको डाउट क्रिएट होंगे और वो अच्छी बात नहीं होगी। तो अगर ये बैच आपका आरआरबी एनटीपीसी के लिए चल रहा है तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये आपका सिलेबस है, आप एक बार देख लेंगे और मैं अपना मेन चीज पर आती हूँ, ठीक है। अभी हम बेसिक हमने कर लिया है तो हम क्लास को स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन से, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर मैं थोड़ा सा समझाते हुए चलूंगी। जैसे क्वेश्चन को मैं पढ़ती हूँ। दो कस्बों के बीच की दूरी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 7 घंटा 30 मिनट में तय की जाती है। यदि चाल को 25% बढ़ा दिया जाए तो कितने समय की बचत होगी, ये हमसे कहा जा रहा है। दूरी कैसी हो गई? फिक्स हो गई। दो कस्बों के बीच की दूरी क्या होगी? फिक्स कर दी हमने, ना कम है ना ज्यादा है, जितना जाना है उतना ही आना है। दूरी क्या कर दी बेटा हमने? फिक्स कर दी। जब दूरी फिक्स हो जाती है, जैसे कि मैं लिखवा देती हूँ फिर से, ठीक है। डिस्टेंस, डिस्टेंस को हम फिक्स कर देते हैं, ठीक है। कोई 1/2 या 1/3 ऐसा नहीं चल रहा है, फिक्स चल रहा है। इतना जितना जाना है उतना ही आना है उसने, ठीक है। तो दूरी को जब हम क्या कर देते हैं? फिक्स कर देते हैं या सेम कर देते हैं या फिर इक्वल कर देते हैं, ठीक है। दूरी को हमने फिक्स कर दिया, सेम कर दिया, इक्वल कर दिया तो होता क्या है? होता ये है कि अगर आपको टाइम दे रखा है, क्या दे रखा है? टाइम दे रखा है, तो स्पीड जो होगी वो टाइम की इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है, मतलब कि उल्टा कर देंगे उसको, ठीक है। टाइम का उल्टा क्या हो जाएगा? स्पीड हो जाएगी। इसको हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं, ठीक है। अगर आपको स्पीड दे रखी है, अगर आपको स्पीड दे रखी है तो उसका उल्टा टाइम हो जाएगा, ठीक है। इसको हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलेंगे, स्पीड का टाइम जो है, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि अगर आपको टाइम का रेशियो दे रखा है तो उसका उल्टा स्पीड का रेशियो हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको स्पीड का रेशियो दे रखा है तो उसका उल्टा टाइम का रेशियो हो जाएगा आपका, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन की मैं बात करती हूँ, इसमें ये चाल को 25% बढ़ा दिया जाए तो कितने समय की बचत होगी, ये ऐसा हमसे कहा जा रहा है, ठीक है। चाल को मतलब कि स्पीड के साथ 25% बढ़ा रहे हैं। 25% बराबर क्या होता है? 1/4 होता है। 4 पर क्या हो रहा है? 1 बढ़ाया जा रहा है। तो मैं यहाँ से ये लिख सकती हूँ कि जो आपकी स्पीड है, स्पीड क्या हो रही है बेटा? 4 से 5 हो रही है, मतलब कि 4:5। पहले स्पीड 4 थी, बाद में कितनी कर दी हमने? 5 कर दी। तो जो टाइम होगा वो इसका उल्टा हो जाएगा। टाइम का हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, मतलब कि 5:4 आपका टाइम जो है हो जाएगा, ठीक है। समझे मेरी बात को? क्योंकि डिस्टेंस हमने फिक्स कर दिया। देखो यहाँ से करोगे 4×20 और 4×20 20 दोनों जगह से आएगा। अब हमसे कहा जा रहा है, इसमें काम नहीं करना हमको। 7 घंटे 30 मिनट में तय की जाती है दूरी। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो 7 घंटे 30 मिनट में दूरी जो है तय की जाती है। मतलब ये वाला पहले जो उसको टाइम लग रहा है वो 7 घंटा 30 मिनट का मतलब क्या होगा? 7.5 घंटा। समझ लो, 7.5 घंटे का टाइम लग रहा है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा? यहाँ आ जाएगा आपका, ये इसका 1.5 गुना है, तो 1.5 गुना इसका करेंगे तो 15×4 = 60, मतलब कि 6 घंटे का समय यहाँ पर लगेगा। तो कितना कम समय लगेगा ये हमसे कहा जा रहा है। तो कितना कम लगेगा बेटा? 1.5 घंटे का टाइम जो है कम लगेगा। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 1.5 घंटा बोले तो 1 घंटा 30 मिनट, ऑप्शन सी क्या होगा? राइट आंसर होगा। 1.5 घंटा में यहाँ पे लिख भी देती हूँ। ये जो 1.5 घंटा है इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम 1 आवर 30 मिनट लिख सकते हैं, ठीक है। 1 आवर और 30 मिनट ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। समझ रहे हो ना? जब हमने डिस्टेंस को फिक्स कर दिया, सेम कर दिया, इक्वल कर दिया, तो अगर आपके पास टाइम है तो उसका उल्टा स्पीड हो जाएगी, अगर स्पीड है तो उसका उल्टा टाइम हो जाएगा, ठीक है। चलिए, एक ट्रेन अपनी वास्तविक चाल के 9/13 गुना चाल से चल करके गंतव्य तक 39 घंटे में पहुंचती है। यह ट्रेन अपनी वास्तविक चाल से चले तो कितना समय बचाएगी, ये हमसे कहा जा रहा है। चाल, डिस्टेंस कैसी कर दी? फिक्स कर दी बेटा। तो चाल स्पीड हमें दे रखी है। डिस्टेंस अभी मैं समझाई, डिस्टेंस कैसी कर दी? यहाँ पर फिक्स कर दी, ठीक है। एक ट्रेन अपनी वास्तविक चाल से इतने गुना से चल करके गंतव्य तक पहुंचे, जहां भी जा रही होगी वहां की डिस्टेंस फिक्स होगी, ठीक है। तो मैंने कहा कि स्पीड 9/13 गुना से चलती है, मतलब पहले उसकी स्पीड 13 थी, अब किससे चल रही है? वो 9 से चल रही है। तो टाइम क्या लगेगा बेटा? टाइम इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब कि 9 से कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। समझ रहे हो? गंतव्य तक 39 घंटे में पहुंचती है। अब इसकी वैल्यू मेरे को दे रखी है 39, इसकी 39 दे रखी है। तो हमसे कहा जा रहा है कि वास्तविक चाल से चले तो कितना समय बचाएगी। वास्तविक चाल ये है और वास्तविक टाइम ये है, कितना बचाएगी? तो आप कहेंगे 4 बचाएगी। कितना बचाएगी? 4 बचाएगी, ठीक है। कितना बचाएगी बेटा? 4 बचाएगी। तो हमने कहा कि अगर 13 की वैल्यू 39 है तो इस 4 की वैल्यू क्या होगी? ये इसका कितना गुना है? 13 × 39 होता है, तो 4 × 12 12 घंटे की बचत करेगी। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या होगा आपका? राइट आंसर होगा बेटा, ठीक है। 12 घंटे की क्या करेगी? बचत करेगी। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 13 बराबर 39 है तो 9 बराबर कितना होगा? 9 × 3 = 27 होगा, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस ले सकते हैं, 27 का और 39 का डिफरेंस लोगे तब भी आपके पास 12 ही आएगा। आप कैसे भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़े। दो शहरों ए और बी के बीच की दूरी 480 किलोमीटर है। एक कार ए से अपनी मूल गति
कि 3/5 गति से शुरू होती है और बी पर अपने निर्धारित समय से 80 मिनट की देरी से पहुंचती है। कार की मूल गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो डिस्टेंस कितनी है, 480 है, फिक्स कर दी डिस्टेंस हमने। तो हमने कहा ए से अपनी मूल गति की 3/5 से शुरू होती है। स्पीड के साथ क्या हो रहा है, स्पीड 3/5, मतलब कि अगर उसकी स्पीड 5 है तो वो 3 से जा रही है, ऐसा हमसे कहा जा रहा है। ठीक है, तो हमने कहा टाइम क्या हो जाएगा, अगर स्पीड ये है तो टाइम इसका उल्टा हो जाएगा बेटा। ठीक है, टाइम क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, मतलब कि 3:5 ये आपका टाइम आ जाएगा। ओके, हमसे कहा जा रहा है कि 80 मिनट देरी से पहुंचती है। 3 टाइम लग रहा है, यहाँ 5 टाइम लग रहा है, कितना देरी से पहुंच रही है, तो आप कहेंगे 2। इस 2 की वैल्यू आपको 80 मिनट दे रखा है, 2 की वैल्यू 80 मिनट है, तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 40 मिनट आपको आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 40 मिनट आ जाएगी। तो कार की मूल गति क्या है ये हमसे पूछा, तो मूल टाइम 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर 1 की वैल्यू 40 मिनट है तो 3 की वैल्यू क्या होगी, 4 12, मतलब कि 120 मिनट यहाँ पर टाइम इसको लगेगा। 120 मिनट का क्या मतलब होता है, 2 घंटे। 120 मिनट का 2 घंटे। अगर यहाँ से भी करोगे तब भी आ जाएगा, लेकिन मूल गति वास्तविक पूछिए तो हम वास्तविक टाइम पे ही काम करेंगे। अब डिस्टेंस है आपके पास में कितनी, 480। तो स्पीड क्या होगी, स्पीड क्या होगी, स्पीड होगी आपकी 480 है, 480। तो 480 बट्टे टाइम कितना लग रहा है, 2 घंटे का लग रहा है, तो 2 दूनी 2 चौका 240 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड होगी आपकी। आंसर हो जाएगा 240। ऑप्शन बी क्या होगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। हमने कहा कि टाइम, हमने एक्चुअल टाइम निकाल लिया, कितने का आया, 2 घंटे का आया हमारे पास में। तो हमने कहा डिस्टेंस हमें चाहिए 480, तो 480 डिस्टेंस चलने के लिए स्पीड क्या होगी, 2 घंटे में तय करनी है, तो 240 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेंगे बेटा। ओके, चलिए इसको हटा दें। समझ पा रहे हैं ना आप, थोड़ा सा नहीं समझ रहे हो तो मेरे से पूछ लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक कार अपनी वास्तविक चाल की 3/7 गति से यात्रा कर रही है और 49 किलोमीटर दूरी 5 घंटे और 43 मिनट में तय करती है। कार की वास्तविक चाल किलोमीटर प्रति घंटे में क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर भी डिस्टेंस कैसी कर दी हमने, फिक्स कर दी। डिस्टेंस अगर फिक्स है तो स्पीड क्या होगी बेटा, स्पीड का रेशियो क्या है हमारे पास में, 3/7 की गति से चलती है। मतलब पहले अगर स्पीड इसकी 7 थी तो ये 3 से चलती है, ऐसा हमसे कहा जा रहा है। तो टाइम क्या लग जाएगा बेटा, टाइम क्या हो जाएगा, टाइम इसका उल्टा हो जाएगा। तो मैं एक और तरीका आपको बता दूंगा, थोड़े से लिख लेती हूँ। ठीक है, थोड़ा बेसिक से भी कर देंगे, इसमें क्या पॉइंट में चीजें बनेंगी तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप, तो मैं इसको थोड़ा सा बेसिक से भी करूंगी। ठीक है, यहाँ से ले लेती हूँ मैंने कहा कि स्पीड जो है वो क्या है, वो है हमारे पास में 7 से कितने चल रहे, 7 टोटल स्पीड अगर 7 है तो 3 से चलती है। ठीक है, तो मैंने कहा कि टाइम का रेशियो क्या होगा, इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, मतलब कि 3:7 टाइम का रेशियो हो जाएगा। डिस्टेंस हमने फिक्स कर दी है। तो हमसे कहा जा रहा है कि 49 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे और 43 मिनट में चलती है। तो ये जो 5 घंटे 43 मिनट है आपका, 5 घंटे 43 मिनट, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 6×5 मतलब कि 300 मिनट प्लस का 43, 343 मिनट आप लिख सकते हैं। ये लिख सकते हैं 343 मिनट आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। मतलब कि 5 घंटे 43 मिनट में तय करती है। ये जो 7 है इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 343 मिनट, समझ रहे हो, इसकी वैल्यू आपको 343 मिनट दे रखी है। तो कार की वास्तविक चाल क्या है ये हमसे कहा जा रहा है। तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये इसका कितना गुना है, तो 7 चौक 28 और 7 निम 63, मतलब कि 49 गुना है, इसका क्यों है 343। ठीक है, तो मैंने कहा कि इसका 49 गुना है, तो यहाँ पर 49 गुना हो जाएगा। ये मैं कर ही देती हूँ, यहाँ पर इंटू कर देती हूँ, 49 गुना कर देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर 9 × 27 कैरी लेंगे, 2 आ जाएगा, 4 × 12 और 2 14, इतना मिनट यहाँ पर टाइम जो है लगेगा। ठीक है, कितना मिनट लगेगा, ये टाइम लगेगा 147 मिनट का। तो मेरे को 49 किलोमीटर की दूरी चलनी है, तो स्पीड क्या आ जाएगी, स्पीड, ठीक है, स्पीड कितनी हो जाएगी, 49 किलोमीटर की दूरी चलनी है मेरे को, 49 किलोमीटर की दूरी। समय मेरे पास 147 मिनट है। घंटे में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि डिस्टेंस घंटे में है, तो स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे में आएगी मेरी, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटे में मेरे से पूछिए। ठीक है, तो 60 से भागकर वो 60 ऊपर चला जाएगा, तो 60 में ऊपर ही कर लेती हूँ। ओके, मैं डायरेक्टली लिख लिया। अब यहाँ से काटोगे तो 7 7 7 49 और 7 दूनी 14, 7 1 7, फिर 7 3 21 और 3 से काटोगे तो 3 दूनी मतलब कि ये 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड आपकी आ जाएगी, और ये क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा ऑप्शन से क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही है तो हम जाएंगे दूसरे वाले तरीके पे। दूसरा तरीका क्या कहता है आपका, कुछ नहीं करना, जो आपकी स्पीड होती है वो किसके बराबर होती है, वो होती है डिस्टेंस बट्टे टाइम। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, जो आपकी स्पीड होती है, स्पीड बेसिक तरीके से भी मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा। स्पीड जो होती है वो क्या होती है, डिस्टेंस बट्टे टाइम। ठीक है, ये होती है आपकी स्पीड। ओके बेटा,
तो अगर वो अपनी स्पीड के 3/7 गति से चलती है कार, तो 49 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे 43 मिनट में तय करती है। मतलब कि स्पीड कितनी है? 3/7 स्पीड का, या स्पीड जो भी होगी एस मान लेती हूँ, इसका 3/7 से अगर चलती है, ठीक है, तो 49 किलोमीटर की दूरी तय करने में 5 घंटे 43 मिनट का समय लेती है। मतलब कि स्पीड बराबर दूरी बट्टे टाइम, 5 घंटे 43 मिनट को मैं 343 मिनट लिख सकती हूँ। ठीक है, अब क्योंकि मिनट है, घंटे में चेंज करना पड़ेगा, किलोमीटर में मेरी डिस्टेंस है। ठीक है, घंटे में चेंज करोगे तो बट्टे में 60 करोगे, 60 चला जाएगा ऊपर, तो मैं 60 यहाँ पे लिख लेती हूँ। समझ पा रहे हैं आप? अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको काट देते हैं, 7 7 49 और ये कटेगा, इससे कट जाएगा। ठीक है, पूरा पूरा कट जाएगा, मैं काट लेती हूँ। 7 चौक 28 और 7 निम 63 और फिर 7 से कटेगा 7 बार। ठीक है, 7 से कितने बार कटेगा? 7 बार कटेगा। फिर ये वाले 7 से इस वाले 7 को हम काट देंगे, फिर ये वाले 3 से इसको काटेंगे, तो 3 दूनी मतलब 20 बार जाएगा। तो ये जो आपकी स्पीड है, स्पीड, ठीक है, ये जो हमने एस माना है, ये कितना आ जाएगा? ये 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड जो है आ जाएगी, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप कैसे भी कर लो, आप ऐसे कर लो, अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे कर लो, ये बिल्कुल बेसिक वाला तरीका है अपना। ओके, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या हो गया? देखो, ये पता नहीं कहां कहां से चल रही हैं और इन्होंने पूरा बिगाड़ दिया। जीवन में कोई दोस्त रहा नहीं है इनके अलावा हमारा, तो इनको भगा भी नहीं सकते। ये आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए बेटा। देखो, एक कार अपनी वास्तविक गति की 5/8 गति से यात्रा करते हुए 1 घंटा 20 मिनट 40 सेकंड में 52 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कार की वास्तविक गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक से करेंगे, क्योंकि वो जो अपना तरीका लगा रहे हैं डिस्टेंस फिक्स करने वाला, उसमें जो सेकंड फैक्टर है ना, थोड़ा सा टिपिकल चीजें हो जाएंगी। आसान बनाना है हमको थोड़ा सा, है ना, चीजों को जितना आसान हो सकता है उतना आसान बनाओ, टफ नहीं बनाना है। तो हमने कहा कि स्पीड का 5/8 की गति से अगर चलता है कोई व्यक्ति, कार चलती है, ठीक है, तो 1 घंटा 20 मिनट 40 सेकंड में 52 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 52 किलोमीटर की दूरी, टाइम कितना लग रहा है? टाइम लग रहा है 1 घंटा 20 मिनट 40 सेकंड का। मतलब कि मैं इसको अगर घंटे में चेंज कर लेती हूँ, घंटे में ही चेंज कर लेती हूँ इस सबको। ठीक है, इस सबको घंटे में चेंज करूंगी तो 1 घंटा तो ये है, 20 मिनट को घंटे में चेंज करूंगी तो 20 बट्टे कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। ठीक है, 40 मिनट को, अगर 40 सेकंड को आप इग्नोर कर दो थोड़ी देर के लिए, आंसर इतना थोड़ा सा दूर दूर है तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आसपास में अपना आ जाएगा। ठीक है, 40 सेकंड को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर देते हैं हम। तो हमने कहा कि ये आ जाएगा हमारा 1/3 बनेगा। 1/3 का मतलब क्या होगा कि 3 1 3 और 1 4/3। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 4/3। एक बार ऐसे लिखती हूँ इसको, थोड़ा सा इजी कैलकुलेशन करने के लिए या जल्दी करने के लिए हम ऐसे कर लेते हैं। वैसे तो इसको भी हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी कर लोगे तब थोड़ी सी कैलकुलेशन आपकी ज्यादा बढ़ जाएगी, नहीं करोगे तो ऑप्शन हमारे थोड़े सा दूर दूर है, जो भी आंसर आएगा आसपास में आएगा, तो मैं आसपास में देख लेंगे, ऐसे कर सकते हैं। तो ये आपका 4/3 घंटे का समय जो है आ जाएगा। ठीक है, 4/3 यहाँ पे करोगे, 4/3 कहाँ चला जाएगा? 3 ऊपर चला जाएगा आपका। अब यहाँ से आप काटो इसको काटोगे तो यहाँ से ये कट जाएगा। ठीक है, 4 से 4 दूरी काट सकते हो आप, या फिर ऊपर भी काट सकते थे, तो मैंने कहा 2 तो इधर चला जाएगा, तो ये आपका 5s बराबर कितना आ जाएगा? 52 दूनी 104, 104 तिया करेंगे तो 4 3 चौक 12 और 3 1 3। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 312, क्योंकि ये 104 था, 104 का 3 गुना करेंगे तो 312, और ये s बराबर कितना आ जाएगा आपका? 312/5। मतलब कि 5 छक्के 30 और 5 दूनी 10 और उसके बाद 2 बचेगा तो 5 चौक 20, मतलब कि 62.4 के समथिंग आएगा। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी वाला 61.88। मैंने कहा था ना कि लगभग में ये वाला आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप 40 सेकंड को ऐड करते तो मैं इसको ऐसे ऐसे करके लगा सकते थे 61.88। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? थोड़ा सा कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हम ये वाला तरीका अपना लेते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाए। ऑप्शन हमारे थोड़ा सा दूर दूर है, अगर ऑप्शन बहुत ज्यादा नजदीक होते, जैसे कि 61 62 या 60 आसपास ऐसे होते, तो फिर हम नहीं जा पाते थे। हमने गैप देख लिया कि हाँ 10 का गैप है, यहाँ 4 का गैप है, यहाँ पे बहुत सारा गैप है, 3 4 का गैप मिल रहा है, तो उतना हमारा नहीं जाएगा। अगर 40 सेकंड हम छोड़ भी देते हैं तो उतना दूर नहीं जाएगा। समझ पा रहे हैं ना? तो हमने इसलिए उसको छोड़ दिया, और आंसर जो है हमारा आंसर कितना आया था? 62.4 आया था, तो ये आपका 61.88 बन रहा होगा। आप सॉल्व करके देख लेना। ठीक है, आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन चलो। 2 शहरों के बीच की दूरी 9 घंटे में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की जाती है। 4 किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी बढ़ाई जानी चाहिए ताकि यात्रा के समय में 1 घंटे की बचत की जा सके? ये हमसे कहा जा रहा है। यात्रा के समय में 1 घंटे की बचत की जा सके, मतलब डिस्टेंस क्या कर दी हमने? फिक्स कर दी। देखो सारी चीजें डेटा पे मैटर करती हैं कि आपने कौन सा तरीका कब अप्लाई करना है। अब हम इसमें
डिस्टेंस फिक्स कर दी, उस पर जा सकते हैं आराम से। तो हमने कहा कि 9 घंटे में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोई भी चाल यहाँ पर होगी, कितनी चाल बढ़ाई जानी चाहिए ताकि 1 घंटे की बचत की जा सके। मतलब टाइम का रेशियो में आराम से ले सकती हूँ, टाइम का डिस्टेंस फिक्स कर दिए, टाइम पहले 9 घंटा लग रहा है, तो अब 1 घंटे की बचत की जा सके, मतलब अब 8 घंटा हमें टाइम देना है, बस यही हमसे कहा जा रहा है। तो हमने कहा टाइम अगर हमारा 9:8 है तो जो स्पीड होगी, स्पीड वो कितनी होगी, वो 8:9 होगी, क्योंकि डिस्टेंस हमने क्या कर दी, फिक्स कर दी। ठीक है, अब हमसे कहा जा रहा है कि ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की जाती थी, मतलब इस 8 की वैल्यू पहले 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 9 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 की वैल्यू आ जाएगी, ये इसका कितना गुना है, ये इसका कितना गुना है, तो आप कहेंगे कि 8 7 56 और 8 5 40, 7.5 गुना है, तो इधर भी 7.5 गुना हो जाएगा, मतलब 9 पंजे 45, कैरी लोगे तो 4 आ जाएगा, 9 7 63 और 4 कितना होगा, 67 आपका होगा। ठीक है, तो कितनी बढ़ाई जानी चाहिए, तो आप कहेंगे 7.5 स्पीड बढ़ाई जानी चाहिए, ये आपका आंसर हो जाएगा 7.5। ठीक है, तभी आपकी 1 घंटे की बचत हो जाएगी। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। आप बेसिक तरीके पे भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं है, आप बेसिक पे भी जा सकते हैं। अब देखो जो आपकी दूरी आ जाएगी, डिस्टेंस जो आएगी वो आ जाएगी, 9 घंटा का टाइम लग रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाने में, तो डिस्टेंस हमारी ये आ जाएगी, मतलब कि 9 छक्के 54, 540 किलोमीटर की क्या आ जाएगी, डिस्टेंस आपके पास आ जाएगी। अब 1 घंटे का कम समय देना है, 1 घंटे का कम समय देना है, मतलब स्पीड क्या आ जाएगी, स्पीड 540 किलोमीटर की डिस्टेंस है और 1 घंटे का कम समय देना है, मतलब पहले समय कितना था, 9 था, अब 1 घंटे का कम समय देना है, 8 घंटे का समय देना है हमको, तो हमने कहा अब कितना लगेगा, तो 8 5 40 और 8 छक्के 48। ठीक है, फिर उसके बाद 6 बचेगा यहाँ पर, और 8 7 56 और 8 5 40, 67.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्पीड अब होगी। पहले स्पीड कितनी थी, पहले स्पीड थी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, अब कितनी है स्पीड, 67.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो स्पीड का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा, कितनी बढ़ाई जाएगी, इंक्रीज, जो हमने स्पीड बढ़ाई है वो कितनी बढ़ाई जाएगी, वो होगी 67.5 माइनस के 60 बराबर 7.5, ये आपका आंसर जो है आ जाएगा। ठीक है, कितनी बढ़ाई हमने स्पीड, 7.5 किलोमीटर प्रति घंटे की, किलोमीटर से बढ़ाई है, तो ये आपका आंसर होगा बेटा। ठीक है, 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड जो है हमने बढ़ाई है। ये अपना बेसिक तरीका है, और ये अपना थोड़ा सा जो हमने बता दिया था कि डिस्टेंस अगर हमने सम कर दिया तो हम ऐसे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले, पी और क्यू क्रमशः बिंदु ए से बिंदु बी तक एक ही समय पर 32 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू करते हैं। यदि यात्रा को तय करने में पी को क्यू से 15 मिनट अधिक का समय लगता है, तो ए से बी की यात्रा की कुल दूरी क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो डिस्टेंस ए से बी की फिक्स होगी, ठीक है, डिस्टेंस क्या होगी, फिक्स होगी, तो मैंने कहा कि स्पीड क्या है, स्पीड पी और क्यू की जो स्पीड है, स्पीड, ठीक है, पी और क्यू, पी की स्पीड क्या है 32 किलोमीटर प्रति घंटा, रेशियो क्यू की स्पीड क्या है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमने कहा कि टाइम क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, स्पीड का रेशियो लो, उसका उल्टा कर दो, तो 8 से काट दो, 8 5 40 और 8 चौक 32, तो ये रेशियो आ जाएगा 5:4 का टाइम का रेशियो। ठीक है, टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका। हमने कहा कि यदि यात्रा को तय करने में पी को क्यू से 15 मिनट अधिक समय लगता है, यहां से आप देखो 5 लग रहा है, इसको 4 लग रहा है, कितना अधिक लग रहा है, आप कहेंगे 1 अधिक लग रहा है। इस 1 की वैल्यू मेरे को 15 मिनट दे रखी है, क्या दे रखी है, 15 मिनट दे रखी है। तो ए से बी की यात्रा की कुल दूरी क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है, तो यहां से करोगे जल्दी आ जाएगा। 1 की वैल्यू 15 है, तो 4 कितनी होगी, 60 मिनट होगी। 60 मिनट बोले तो 1 घंटा, और डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, तो इसका मल्टीपल इसके साथ करोगे कितना आ जाएगा, 40 सेकंड, 40 किलोमीटर डिस्टेंस होगी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, यहां से भी कर सकते हैं आप, यहां से करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 15 चौका 60, 75 मिनट। ठीक है, यहाँ 75 मिनट का समय लग रहा है, यहाँ पर 60 मिनट का समय लग रहा था, 1 घंटा मतलब के, तो यहाँ से भी आप ले सकते हैं डिस्टेंस, तो कोई दिक्कत नहीं। तो डिस्टेंस यहाँ से कितनी आ जाएगी, 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है पी की, और टाइम लग रहा है 75 मिनट का, इसको घंटे में चेंज करना है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 15 चौका 60, 15 75 और 15 चौका 60 और 4 8 32 और 8 5 40 किलोमीटर की डिस्टेंस आ जाएगी। आप कैसे भी कर लो, आंसर आपका वही आएगा, जो आपका इधर से आया है वही आपका इधर से आएगा। कहीं से भी ऐसा नहीं होगा कि इधर से कुछ और आ जाएगा, इधर से कुछ और आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आगे बढ़े, फरहान और अमन दिल्ली से हरियाणा जा रहे हैं, उन दोनों की चाल में अंतर और उनकी चाल का योग क्रमशः 40 और 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर इस रेस को फरहान अमन से 8 मिनट पहले पूरी कर लेता है, तो वह दूरी ज्ञात कीजिए जो दोनों को पूरी करनी है। डिस्टेंस फिक्स होगी, ठीक है, तो हमने कहा कि स्पीड पहले निकालनी पड़ेगी,
फरहान प्लस का अमन, ठीक है, फरहान प्लस का अमन बराबर हमको 60 दे रखा है और फरहान माइनस का अमन बराबर हमको 40 दे रखा है। यहाँ से थोड़ा सा इधर से ले लेंगे, ज्यादा बढ़िया रहेगा, चलो कोई नहीं, हो जाएगा उधर। तो मैंने कहा प्लस करेंगे तो ए से ए कट जाएगा और आपका यहाँ से 2 फरहान बराबर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा और फरहान बराबर कितना आ जाएगा, 50। मतलब फरहान की स्पीड कितनी है, 50। अगर फरहान की स्पीड 50 है तो यहाँ पे रखेंगे तो ये जो आपका अमन है इसकी कितनी आ जाएगी, 60 में से 50 माइनस करेंगे 10 इसकी आ जाएगी, ठीक है। ये हमने क्या ले ली, स्पीड ले ली। अब हम आ जाते हैं अपने वाले क्वेश्चन पर। हमने कहा कि अगर इनकी स्पीड किसकी, फरहान और अमन, ठीक है, फरहान और अमन की स्पीड कितनी है, 50:10 है, तो हमने कहा टाइम कितना आ जाएगा, टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा, स्पीड का उल्टा टाइम हो जाएगा। रेशियो लोगे 5:1, उल्टा कर दो तो कितना आ जाएगा, 1:5 आ जाएगा। टाइम कितना आ जाएगा, 1:5। डिस्टेंस फिक्स कर दी, यहां से करोगे 50, यहां से करोगे 50, ठीक है। अब हमने कहा क्या कह रहे हैं हमसे, इस रेस को फरहान अमन से 8 मिनट पहले पूरी कर लेता है। कितने मिनट पहले पूरी कर रहा है, यहाँ से 4। इस 4 की वैल्यू मुझे दे रखी है 8 मिनट। इस 4 की वैल्यू 8 मिनट है तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 मिनट आ जाएगी। मतलब कि फरहान को टाइम लगता है आपका 2 मिनट का और मिनट, ठीक है, 2 मिनट का, और ये जो अमन है इसको टाइम लगेगा आपका 10 मिनट का। समझ रहे हो। अब आपको डिस्टेंस चाहिए तो चाहे तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करो, बटे 60 करो, या इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करो, बटे 60 करो, ठीक है, कैसे भी कर लो। तो मैंने कहा डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, डिस्टेंस यहां से करोगे तो 50 इंटू का 2 मिनट बट्टे 60 करना पड़ेगा, क्योंकि मिनट है, घंटे में चेंज करना पड़ेगा आपको। तो मैंने कहा यहाँ से 0 से 0 और ये 2 तिया, तो ये आपका 5/3 किलोमीटर की डिस्टेंस आपकी आ जाएगी। 5/3, ऑप्शन ए क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से भी करोगे तब भी वही आएगा सेम। यहाँ से करोगे, अमन से करोगे तो यहाँ से भी डिस्टेंस कितनी आएगी, इतनी ही आएगी, कैसे भी कर लो आप। इसकी चाल है 10 और टाइम इसको 10 मिनट का लग रहा है, घंटे में चेंज करना है हमको, ठीक है। हमने कहा 0 से 0 जाएगा, अब 2 से काटो, 2 पंजे और 2 तिया, कितना आ गया, 5/3। आप कैसे भी करोगे आपका आंसर वही आएगा, बस कैलकुलेशन गलत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़े। नेक्स्ट, एक लड़का 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से विद्यालय जाता है और 7.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से लौटता है। यदि उसे कुल यात्रा में 144 मिनट लगा तो उसके घर से विद्यालय की दूरी ज्ञात कीजिए। ये हमसे कहा जा रहा है, घर से विद्यालय की दूरी फिक्स होगी, जितना आना उतना जाना, ठीक है। हमने कहा डिस्टेंस अगर हमने फिक्स कर दी है तो अगर हमको स्पीड का रेशियो दे रखा है, स्पीड दे रखी है 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है, रेशियो 7.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आता है, ठीक है। तो हमने कहा टाइम क्या आ जाएगा, टाइम अगर स्पीड का रेशियो है तो टाइम का रेशियो उल्टा हो जाएगा। इसका रेशियो लो उल्टा कर दो, 15×3 = 45 और 15×5 = 75 होता है, तो उल्टा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5:3 आ जाएगा टाइम। 5:3 आपका टाइम जो है आ जाएगा। अब यदि उसे कुल यात्रा में 144 मिनट लगा, कुल यात्रा में 144 मिनट, यहाँ से कुल टाइम कितना आ रहा है, दोनों को ऐड करेंगे तो कुल टाइम आ रहा है हमारा 8, ठीक है, 8 आ रहा है, दोनों को ऐड करा। इधर भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, इधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इधर भी लिख देती हूँ, चलो ला 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 तो यहाँ से जो कुल टाइम आपका आ रहा है वो क्या आ रहा है, 8। इस 8 की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, 144 मिनट दे रखी है। इस 8 की वैल्यू 144 है तो एक की कितनी आ जाएगी, 8 × 8 और 8 × 2 = 64, 18 मिनट आ जाएगी। अगर एक की 18 मिनट है तो इस 5 की कितनी होगी, 18 पंजू 90 मिनट होगी, ठीक है। और इसकी कितनी होगी, 3 कितनी होगी, 18 तिया 54 मिनट होगी। समझ रहे हमारी बात को, टाइम ही आ जाएगा। लेकिन दोनों की जरूरत नहीं है, हमसे कहा जा रहा है कि घर से विद्यालय की दूरी, तो या तो आप इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करो, बट्टे 60 करो, या इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करो, बट्टे 60 करो। तो मैं इसका मल्टीप्लाई इधर कर लेती हूँ, ठीक है, इस इधर। तो यहाँ से मैं डिस्टेंस निकालती हूँ अपनी, डिस्टेंस इसको हटा देती हूँ। डिस्टेंस क्या आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगी आपकी स्पीड 4.5 इंटू टाइम 90 मिनट का है, घंटे में चेंज करना है क्योंकि स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे में है हमारे पास में। तो मैंने कहा यहाँ से ये जो पॉइंट है इससे आपका ये वाला 0 चला जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। अब 15×4 = 60 और 15×3 = 45, 9×3 = 27/4 को हम क्या ले सकते हैं, 27/4 को 4 × 6 = 24 और 3 बचेगा तो 7.5, तो 6.75 किलोमीटर, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। ये आपकी डिस्टेंस आ जाएगी। आप इसके साथ भी कर सकते हैं, डिस्टेंस यहाँ से भी निकाल सकते हैं, मैं यहाँ से बता देती हूँ आपको, ठीक है। हमने कहा कि जो आपकी डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस वो क्या आ जाएगी, यहाँ पर स्पीड कितनी है, यहाँ पर स्पीड है आपकी 7.5 और यहाँ पर टाइम कितना है, 54 मिनट का है, 54 मिनट, घंटे में चेंज करेंगे, बट्टे 60 करेंगे, ठीक है। हमने कहा ये वाला पॉइंट अगर हटाओगे तो बट्टे में 0 आ जाएगा। अब आप 15 से काट दो, 15×4 = 60 और 15 × 75 और आपका 4 से कटेगा नहीं, 5 से काट दो, 5 दूनी 10 और 2 से इसे काट दो, 27 बार चला जाएगा, 27/4 यहाँ भी आ गया, 4 × 6 = 24, 3 बचेगा तो 7.5, ये आपका आंसर जो है आ जाएगा। समझ रहे हो।
आप कैसे भी कर लो, आंसर आपका वही आना है। इधर से कर लोगे, इधर से कर लोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक छात्र 5 से 1/2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से स्कूल जाता है और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आता है। यदि वह पूरी यात्रा में 4 सही 3/4 घंटे लेता है तो छात्र द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है, ये हमसे कहा जा रहा है। एक छात्र, अब देखो डिस्टेंस फिक्स होगी, ठीक है। एक छात्र 5 से 1/2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है। स्पीड यहाँ पे लिख लेते हैं हम, ठीक है। स्पीड 5 दूनी 10 और 1 11, 11/2 और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आता है। 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आता है। ये 2 इधर चला जाएगा तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ 11:8 स्पीड, ये लिख सकती हूँ 11:8, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे लिखती हूँ सीधा सीधा 11:8, यहाँ लिखती हूँ मैं 11:8। मैं इसे इधर ऐसे करके लिख देती हूँ। ये आपका 5 दूनी 10 और 11/2 रेशियो 4 से बना है हमारा ये वाला, ठीक है। हमने कहा स्पीड अगर ये है तो टाइम क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा स्पीड का उल्टा करेंगे तो 8:11, ये आपका क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, ठीक है। ये क्या आ गया, टाइम आपका आ गया। अगर ये हमारा टाइम है तो हमसे कहा जा रहा है यदि वह पूरी यात्रा में 4 सहित 3/4 घंटे लेता है। हमारे हिसाब से कितना टाइम ले रहा है ये, हमारे हिसाब से टाइम ले रहा है 19। उस 19 की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 4 चौक 16 और 3 19/4, 19/4, ठीक है। 19 से 19 जाएगा, एक की वैल्यू क्या आ गई, 1/4 आ गई। एक की वैल्यू अगर 1/4 है तो 8 की कितनी आ जाएगी, 8 × 1/4 मतलब कि 2 घंटे, समझ रहे हो, 2 घंटे का समय यहाँ पे लगेगा। अब हमसे कहा जा रहा है तो कुल दूरी कितनी है, तो आप यहां से करोगे जल्दी हो जाएगा। स्पीड ये है, टाइम ये है, तो डिस्टेंस क्या आ जाएगी, डिस्टेंस यहां से आ जाएगी आपकी 11 × 2 करोगे, 11 × 2 बराबर 11 दूनी 22। लेकिन ये एक तरफ की होगी, कुल डिस्टेंस हमसे पूछिए। अच्छा हाँ ठीक है, एक ही तरफ की जाना है, दोनों तरफ का नहीं है। स्कूल से घर तक की दूरी हमसे पूछी होगी, ठीक है। छात्र द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है, सही जा रहे हैं ना हम, एकदम गलत तो नहीं किया कुछ भी, हम तो 11 दूनी 22 ही आना चाहिए। तो 22 किलोमीटर की डिस्टेंस होगी, ये आपका आंसर हो जाएगा। एक की वैल्यू 1/4 आ जाएगी तो 8 की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 2 घंटे आ जाएगी, ठीक है। 4 दूनी 2 घंटे और 11 दूनी 22 किलोमीटर आपका जो है आ जाएगी टोटल डिस्टेंस। समझ रहे ना, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहां से करोगे तब भी आपका कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ी सी बेकार हो जाएगी। यहाँ पे टाइम है ना 11 रेशो दे रखा है, तो यहाँ से करेंगे तो 11/4 का आपका टाइम आएगा। इधर से थोड़ा सा सही से लिख सकते हैं हम, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो ऐसे लिखोगे तो थोड़ा सा अच्छा समझ पाएंगे। मैंने कहा स्पीड, इधर से थोड़ा सा शॉर्ट में लिख देती हूँ। स्पीड जो है वो क्या हो रही है, 11/8 है स्पीड, ठीक है। हमने कहा टाइम क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा हमारा इसका उल्टा, मतलब कि 8/11 हो जाएगा टाइम, ओके। इन दोनों को ऐड करोगे 19, इस 19 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 19/4 है। 19 की वैल्यू 19/4 है, इससे ये कटेगा तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/4 आ जाएगी। अगर एक की वैल्यू 1/4 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 घंटे आ जाएगी, ठीक है। टाइम कितना आ जाएगा, 2 घंटे का, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 11/4 आ जाएगी। समझ लो, यहाँ से कैलकुलेशन करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम, मतलब इसका मल्टीपल इसके साथ करो तो 11 दूनी 22 किलोमीटर की डिस्टेंस आपके पास आ जाएगी। या फिर इसका मल्टीपल इधर करोगे तब भी 4 से कट जाएगा या 2 बार, और 11 दूनी 22 किलोमीटर की डिस्टेंस आपकी यहाँ भी आ जाएगी। समझ रहे, अब हमने दोनों जगह से कर दिया, थोड़ा सा फिगर को अलग तरीके से बना दिया। अभी ऐसे बना रहे थे, अभी हमने ऐसे बना दिया। यहाँ से थोड़ा सा अच्छे से समझ पाएंगे। ये क्या आ रही है, आपकी डिस्टेंस आ रही है, ठीक है। ये क्या है, ये आपकी डिस्टेंस है। थोड़ा सही से लिख देते हैं, अच्छा नहीं लिखा है, अच्छा लिखना बहुत जरूरी है, नहीं तो समझ में नहीं आती है चीजें। ये आपकी डिस्टेंस है, ठीक है। ये क्या है, ये आपकी डिस्टेंस है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम। एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल चलाकर अपने कार्यालय 6 मिनट देरी से होगा, यहाँ पर देरी से पहुंचा। एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल चलाकर अपने कार्यालय 6 मिनट देरी से पहुंचा। जब उसने अपनी गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दी तो वह 6 मिनट पहले पहुंच गया। उस व्यक्ति के कार्यालय और उसके आरंभिक स्थान के बीच की दूरी क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। जब वह 10 स्पीड की बात कर रहे हैं हम, स्पीड की, ठीक है। डिस्टेंस तो फिक्स होगी, स्कूल से कार्यालय मतलब कि घर से कार्यालय है, क्या है ये, जब अपने गति को उस व्यक्ति के कार्यालय और उसके आरंभिक स्थान, ठीक है, आरंभिक स्थान घर ही होगा, घर और कार्यालय, ठीक है। तो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अगर वो व्यक्ति जाता है तो 6 मिनट देरी से पहुंचता है, मतलब कि जो उसे टाइम लगता है उससे 6 मिनट ज्यादा समय लेता है, ऐसा हमसे कहा जा रहा है, ठीक है। लेकिन जब वह 2 किलोमीटर और बढ़ा देता है अपनी स्पीड को, मतलब कि जब वह 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है, ये स्पीड का रेशियो आ रहा है, तो 6 मिनट पहले पहुंच जाता है, मतलब कि अब यहाँ पर 6 मिनट कम समय उसे लग रहा है। जो भी समय उसको लगता है उसे 6 मिनट कम समय लग रहा है। हमने कहा स्पीड ये है तो टाइम क्या आ जाएगा, टाइम स्पीड का रेशियो लेके उल्टा कर दो। स्पीड का रेशियो 5/6 का आएगा, टाइम क्या हो जाएगा, 6:5 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, टाइम का रेशियो आ जाएगा।
तो टाइम, यहाँ पर टाइम का डिफरेंस कितना आ रहा है? 1। ये एक जो डिफरेंस आ रहा है किसके बराबर होगा? इन दोनों के डिफरेंस के बराबर। डिफरेंस लोगे प्लस के में से माइनस के 6 करोगे तो प्लस का हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? प्लस का 6 है, माइनस के 6 करोगे तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा 12। समझ रहे हो? मैं ऐसे लिखवा देती हूँ, जब भी प्लस और माइनस हो, दोनों हो, तो आपको क्या करना है? प्लस करके लिखना है। ठीक है, जब भी माइनस और प्लस हो तब भी आपको प्लस करके लिखना है। अगर माइनस और माइनस हो तब आपको माइनस करके डिफरेंस लेना, मतलब कि माइनस करके लिखना है, और प्लस हो तब आपको माइनस करके लिखना है। ठीक है, मैंने साइन बना दी है। यहाँ प्लस माइनस है तो आपको दोनों को प्लस करके लिखना है टाइम को। यहाँ माइनस और प्लस है तो आपको प्लस करके लिखना है। माइनस माइनस मतलब देरी देरी से पहुंच रहा है तो आपको माइनस करके लिखना है। अब जल्दी जल्दी पहुंच रहा है, प्लस का है, तब भी आपको यहाँ पर डिफरेंस लेना है, माइनस करके लिखना है। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हैं अगर यहाँ से कंफ्यूजन हो रहा है तो मैंने कहा कि एक की वैल्यू अगर 12 है तो ये जो आपको 6 दे रखा है, 6 की क्या होगी? 12 × 60, 12 × 6 72। ठीक है, 72 मिनट, मिनट में है हमारा 72 मिनट, और ये कितनी होगी? 60 मिनट। समझ रहे? 60 मिनट और ये आपकी 72 मिनट, क्योंकि ये क्या था? 12 मिनट था। अब हमसे कहा जा रहा है उस व्यक्ति के कार्यालय और उसके आरंभिक स्थान के बीच की दूरी क्या होगी? डिस्टेंस। डिस्टेंस के लिए ये आपकी चाल क्या है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, और 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा। तो 1 घंटे में 12 × 12 किलोमीटर डिस्टेंस होगी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको जो 60 मिनट है हमारे पास में, इसको मैं 1 घंटा लिख सकती हूँ। ठीक है, तो इसका मल्टीपल इसके साथ करोगे तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। ठीक है, ये मल्टीपल करोगे इसका तो ये 12 किलोमीटर की डिस्टेंस आपकी निकल के आएगी दोनों का। आप एक ट्रिक भी होती है इसकी, वो भी लिख लो। ठीक है, ये जो मैं इस तरह से लिख रही हूँ शायद ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा चीजें, है ना? आप इसको दूसरे फिगर में भी ड्रॉ कर सकते हैं। वैसे एक इसकी ट्रिक भी होती है। ठीक है, ट्रिक क्या होती है? ट्रिक होती है डिस्टेंस बराबर S1 इंटू का S2 और डिफरेंस, स्पीड का डिफरेंस। ठीक है, स्पीड का डिफरेंस बट्टे में क्या करेंगे? स्पीड का डिफरेंस शॉर्ट में कर देती हूँ, इंटू का टाइम का डिफरेंस। ठीक है, इंटू का टाइम में जो भी डिफरेंस आएगा वो। ठीक है, टाइम लिख लो या फिर यहाँ पे इंटू का टाइम में डिफरेंस, वैसे टाइम में डिफरेंस ही लिखेंगे, टाइम में डिफरेंस। ठीक है, इंटू का टाइम में डिफरेंस। इस डिस्टेंस बराबर S1 इंटू S2 बट्टे स्पीड का डिफरेंस इंटू टाइम में डिफरेंस। तो मैंने कहा कि ये जो डिस्टेंस है ये क्या आ जाएगी? स्पीड पहले क्या थी हमारे पास? 10 थी, बाद में 2 किलोमीटर और बढ़ा दी तो 12 हो गई। डिफरेंस लोगे दोनों का 2 आ जाएगा। टाइम में डिफरेंस कितना आ रहा है? 6 मिनट देरी से और 6 मिनट पहले पहुंचा, 12 मिनट का डिफरेंस आ रहा है। 12 मिनट या घंटे में चेंज करोगे 60 आ जाएगा। ठीक है, यहां से देखो 0 से 0 और 6 दूनी 12 और 2 छिक्के 12 और 6 दूनी 12, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। 12 किलोमीटर डिस्टेंस आ जाएगी। ये आपकी ट्रिक है, इससे ट्रिक से कर सकते हैं आप। ठीक है, मैंने लिखवा दिया ट्रिक भी, जहां ट्रिक की जरूरत लगेगी मैं ट्रिक भी लिखवा दूंगी आपको। ऐसे कोई घबराना नहीं कि मैम ट्रिक नहीं लिखवा रही है, तो ट्रिक की जहां जरूरत पड़ेगी ट्रिक भी लिखवा देंगे। वैसे अपना ये तरीका पूरे चैप्टर में काम करेगा। कल मैंने आपको 3 कॉन्सेप्ट सिखाए थे। पहला वाला था हमारा डिस्टेंस बराबर टाइम इंटू स्पीड। दूसरा वाला था कि अगर डिस्टेंस हम सेम कर देते हैं, जैसे मैंने पहले ही समझा दिया, पहले क्वेश्चन समझा था वो वाला था। ठीक है, और तीसरा कॉन्सेप्ट था हमारा कि अगर हम स्पीड को सेम कर देंगे तो जो रेशियो हमारा टाइम का होगा वही डिस्टेंस का होगा। अगर हम टाइम को सेम कर देंगे तो जो रेशियो हमारा स्पीड का होगा वही डिस्टेंस का होगा। ये 3 कॉन्सेप्ट मैंने कल समझाए। इन्हीं 3 कॉन्सेप्ट से ही पूरे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस को खत्म करेंगे हम। बाकी जहां भी ट्रिक की आवश्यकता लगेगी वो भी मैं आपको लिखवा दूंगी, यहाँ मैंने लिखवा दिया है। ठीक है, S1 इंटू S2 बट्टे स्पीड का डिफरेंस इंटू टाइम में डिफरेंस। टाइम का डिफरेंस या टाइम में डिफरेंस, टाइम का डिफरेंस यहाँ पे लिख देंगे, टाइम में डिफरेंस नहीं, टाइम का डिफरेंस। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे आप टाइम का डिफरेंस। ठीक है, ये आपकी ट्रिक होगी। समझ पा रहे हैं? बट्टे में लिखा हुआ है, कुछ और मत लिख लेना बेटा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन से। यहां से स्पीड डिस्टेंस समझ में आ रही है? नहीं आ रही तो मैं यहां से लिख देती हूँ डिस्टेंस, यहां से भी कर देती हूँ 10 इंटू 72 बट्टे 60। यहां से 0 से 0, 6 से काटोगे इसको तो 6 × 6 दूनी 12, 12 किलोमीटर की डिस्टेंस आपकी यहाँ से आ जाएगी और ये आपका डिस्टेंस तो आंसर हो जाएगा। आप इधर से कर लो, आप इधर से कर लो, आप कैसे भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जब कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपने घर से अपने कार्यालय जाता है तो उसे 20 मिनट की देरी हो जाती है। जब वह 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति के साथ जाता है तो उसे 5 मिनट की देरी हो जाती है। अभी देखो देरी और देरी है, यहाँ भी क्या हो रहा है? इसको 20 मिनट की देरी हो रही है और यहाँ भी इसे 5 मिनट की देरी हो रही है। अभी हमने कहा था कि अगर दोनों ही जगह पर माइनस माइनस है, ठीक है, तो क्या करना है? माइनस ही करना है। प्लस प्लस है तभी माइनस ही करना है। तो हमने कहा कि अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है, तो स्पीड के साथ क्या हो रहा है? स्पीड मैं दूसरे फॉर्मेट में लिखती हूँ। ठीक है, मैंने कहा कि 10
पहले स्पीड 10 थी, बाद में 15 है, ठीक है 15 है। तो मैंने कहा टाइम क्या हो जाएगा, टाइम जो होगा वो स्पीड का रेशियो लोगे, टाइम का रेशियो उल्टा हो जाएगा, मतलब कि रेशियो लोगे 2/3, टाइम 3/2 हो जाएगा, समझ रहे हो, 3/2 हो जाएगा। इनका डिफरेंस लोगे, एक इस एक की वैल्यू कितनी आएगी, 20 और 5 का डिफरेंस लोगे, इस एक की वैल्यू होगी 20 माइनस के 5 बराबर 15। मैंने कहा इस एक की वैल्यू अगर 15 है तो 3 की क्या होगी, 15 तिया 45 मिनट, और 2 की क्या होगी, 15 दूनी 30 मिनट, क्योंकि ये क्या है मिनट में है, इसमें है मिनट में है, ठीक है। तो 30 मिनट होगी। तो डिस्टेंस क्या आ जाएगी, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करो या इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करो, तो डिस्टेंस होगी हमारे पास 15 इंटू 30/60। यहाँ से थोड़ा सा इजी हो जाता है समझाना। तो 30 दूनी और ये आपका 7.5 किलोमीटर डिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है। आप यहाँ से भी करोगे तब भी डिस्टेंस आपकी सेम आएगी, यहाँ से करोगे तब भी 10 इंटू 45/60 करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ से 0 से 0 और 6 से काटोगे, 6 7 42 और 6 5 30, 7.5 यहाँ से भी आपका वही आएगा। आप कैसे भी कर लो, आंसर आपका वही आना है। ये क्या है आपकी डिस्टेंस, ये क्या है डिस्टेंस है, ये क्या है आपकी डिस्टेंस है, ठीक है। चलिए मैं ऐसे ट्रिक से भी करती हूँ, ट्रिक से, ठीक है। ट्रिक क्या थी हमारी, ऐसे करते हैं, ठीक है। मैं ऐसे करती हूँ ट्रिक से, ट्रिक जो मैंने अभी लिखवाई थी आपको उससे करती हूँ, ठीक है। ट्रिक थी हमारी कि डिस्टेंस बराबर क्या आ जाएगा हमारा, स्पीड 1 और स्पीड 2, मतलब कि 10 इंटू का 15, बट डिफरेंस लेंगे स्पीड का, मतलब कि 5, टाइम में डिफरेंस लेंगे, कितना आ जाएगा, 20 में से देरी है तो माइनस करेंगे, तो कितना आ जाएगा 15, मिनट या घंटे में चेंज करेंगे 60। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से होगा, इससे ये कटेगा आपका 6 बार, ठीक है। कितने बार कटेगा, 6 बार कटेगा। और उसके बाद 5 तिया 15 और 3 दूनी 6 और 15/2 का मतलब होता है 7.5। तो 7.5 किलोमीटर की डिस्टेंस आपकी यहाँ से भी आ जाएगी, यहाँ से भी वही आंसर आएगा, थोड़ा सा जल्दी आ जाएगा ट्रिक से। लेकिन ये ट्रिक सिर्फ जब तक इतना क्वेश्चन है तब तक ही काम करेगी, कुछ और अगर इसमें ऐड कर दिया तो ट्रिक काम नहीं करेगी, फिर आपका यही तरीका काम करेगा। इसलिए मैं ट्रिक को थोड़ा सा साइड में लेके चलती हूँ। चलो, बेसिक तरीका हमेशा अपना बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि क्वेश्चन में अगर कुछ भी पूछ लिया जाए हमसे वो सॉल्व होना ही चाहिए। एक व्यक्ति 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूटर से अपने कार्यालय जाता है और 60 मिनट पहले पहुंच जाता है। यदि वह 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाए तो 48 मिनट देरी से पहुंचता है। समय पर कार्यालय पहुंचने के लिए स्कूटर की चाल कितनी होनी चाहिए, ये हमसे कहा जा रहा है, ठीक है। अब हमने कहा सेम क्वेश्चन है, चाल हमसे पूछिए, इस बार से चाल पूछिए, तो हम डिस्टेंस नहीं निकाल सकते, अब डायरेक्ट समझ लो, डायरेक्ट फॉर्मूले पे नहीं जा सकते। क्वेश्चन क्या है हमारा, चेंज कर दिया, मतलब क्वेश्चन तो सेम है, मतलब चाल हमसे पूछिए, डिस्टेंस नहीं पूछिए इस बार। तो हमने कहा कि स्पीड पर काम करें, तो हमने कहा स्पीड पहले 80 थी तो 60 मिनट पहले पहुंच रहा था, 60 मिनट पहले पहुंच रहा था। जब 50 से जाता है, 80 के बजाय 50 से अगर जाता है तो क्या होता है, तो 48 मिनट देरी से पहुंचता है। तो पहले हो देरी से प्लस करेंगे, ठीक है। तो मैंने कहा स्पीड अगर ये है तो टाइम क्या आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा, इसका रेशियो लेंगे 8/5, 8/5 का उल्टा करेंगे तो 5/8, टाइम क्या हो जाएगा आपका 5/8 आपका टाइम जो है हो जाएगा, ओके। तो टाइम में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 3 का आ रहा है। इस 3 की वैल्यू क्या आएगी आपकी 60 और 48, 108 मिनट। इस 3 की वैल्यू अगर 108 मिनट है तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 तिरका 9 और 3 18, 36 मिनट आ जाएगी। अगर एक की वैल्यू 36 मिनट है तो ये जो आपके पास 5 है, इस 5 की वैल्यू क्या होगी, 180 मिनट होगी, ठीक है, 180 मिनट होगी। और 8 की वैल्यू क्या होगी, 8 या 24 और 8 45, 8 6 48, 48 और 24 का मतलब क्या होगा 288 मिनट, ठीक है, यही होगा। 8 या 24 में 48 ऐड करेंगे तो 288 मिनट आपका ये आ जाएगा। हमसे पूछा है चाल क्या होगी, चाल, तो चाल के लिए पहले मुझे डिस्टेंस तो पता होनी ही चाहिए। तो मैंने कहा 180 मिनट बराबर क्या होगा, 3 घंटे होंगे आपके पास। तो यहाँ से जो आपकी डिस्टेंस निकल के आएगी, डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगी 80 इंटू का 3 घंटे, मतलब कि 8 या 24 किलोमीटर की डिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है। ये जो आपके पास 80 मिनट है इसको मैं 3 घंटे भी बोल सकती हूँ 180 मिनट को, ठीक है। तो मैंने कहा 8 या 24, 240 किलोमीटर की डिस्टेंस है। हमने कहा कि 240 किलोमीटर की डिस्टेंस है, तो अगर ये 240 किलोमीटर की डिस्टेंस को यहां से चलेगा कितने टाइम में, जो समय इसको लग रहा है 80 किलोमीटर की स्पीड से अगर जाता है, ठीक है। तो मैंने कहा तो इसको टाइम कितना लगना चाहिए था, टाइम इसको लगना, अब देखो यहाँ पे जो टाइम लग रहा है ना वो 60 मिनट पहले पहुंच जा रहा है। ये देखो यहाँ से अगर टाइम निकालेंगे तो ये 60 मिनट पहले पहुंच जा रहा है, मतलब 1 घंटा पहले पहुंच गया है। जो 3 घंटे का समय आया है इसमें 1 घंटा पहले पहुंच गया है, तो मैंने कहा 1 घंटा और इसमें ऐड कर दो, तो टोटल समय उसको 4 घंटा लगना चाहिए था, टोटल समय उसको 4 घंटा लगना चाहिए था।
तो अब जो आपकी स्पीड आएगी निकल करके, स्पीड जो निकल करके आएगी वो कितनी होगी, वो होगी 240 किलोमीटर की डिस्टेंस है और 4 घंटे में वो तय करता है, तो 4 छिक्का 24, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की डिस्टेंस आपकी होगी, वो होगी चाल होगी, ठीक है, डिस्टेंस में चाल होगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन सी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। आई होप आप समझे हैं, नहीं समझे तो मैं आपको एक बार और समझाती हूँ इसे, किससे कौन से तरीके से समझाऊं। चलो मैं अपने पुराने तरीके पर जाती हूँ, इसको हटाती हूँ। मुझे लग रहा है ना मेरी अंतरात्मा बोल रही कि समझे नहीं होंगे आप, तो वो अच्छी बात नहीं है। अंतरात्मा बोलने का मतलब है कि नहीं समझे हैं, तो इसको एक बार हटाएंगे और एक बार अच्छे से समझाएंगे आपको। देखो मैं जाऊंगी, लिखने का फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज करेंगे, तरीका तो वही रहेगा। मैंने कहा अगर मैं स्पीड की बात करूं, किसकी, स्पीड की, अगर मैं स्पीड की बात करती हूं तो अगर वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 60 मिनट पहले पहुंच जाता है। मतलब जो भी उसे टाइम लग रहा है उससे वो 60 मिनट कम लेता है, समझ रहे हो, 60 मिनट क्या लेता है, कम समय लेता है, 60 मिनट पहले पहुंच जाता है। रेशियो, अगर वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है, अगर वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है तो 48 मिनट देरी से पहुंचता है। मतलब कि जो भी समय उससे लगता है उससे 48 मिनट वो ज्यादा समय लेता है। ऐसे में आराम से लिखूंगी तो समझ में आएगा आपको। तो मैंने कहा स्पीड अगर ये है तो टाइम का जो रेशियो होगा, टाइम का, वो क्या आ जाएगा, टाइम का रेशियो, टाइम का रेशियो स्पीड के रेशियो का उल्टा, स्पीड का रेशियो 8:5 का बनेगा, उल्टा करेंगे तो 5:8, ये क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो हमारा आ जाएगा। हमारे हिसाब से टाइम में गैप कितने का है, आप कहेंगे 3 का है। इस 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 48 और 60, दोनों को प्लस करेंगे, प्लस माइनस प्लस करना मैंने आपको लिखवाया था, तो अंतर लेंगे दोनों का तो कितना आ जाएगा, 108 मिनट का। 3 बराबर 108 है तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 3 का 9 और 3 18, 36 मिनट आ जाएगा। 1 की वैल्यू 36 मिनट है तो 3 की क्या होगी, 36 पंजे 180 मिनट होगी। इस 180 मिनट को मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 घंटे लिख सकती हूँ। इस 180 मिनट को मैं 3 घंटे लिख सकती हूँ, ठीक है। ये अगर 80 की स्पीड से जाता है तो 3 घंटे में पहुंच जाता है, 80 की स्पीड से जाता है तो 3 घंटे में पहुंच जाता है। तो डिस्टेंस क्या आ जाएगी यहाँ से, डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या आ जाएगी, डिस्टेंस, डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस क्या आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगी 80 इंटू के 3 बराबर 8 या 24, 240 किलोमीटर की डिस्टेंस आ जाएगी। हमने कहा ये जो 240 किलोमीटर डिस्टेंस आई है आपकी, ये इसने 3 घंटे में तय करी है, 60 मिनट पहले पहुंचा है। तो इसका जो एक्चुअल टाइम होगा वो होगा क्या, 3 घंटा प्लस का ये वाला 60 मिनट, मतलब कि 3 घंटे में प्लस करोगे आपके 60 मिनट को तो कितना आ जाएगा, ये आपके पास 4 घंटा आ जाएगा। 4 घंटे का समय लेता है ये नॉर्मली। नॉर्मली अगर ये 4 घंटे का समय लेता है तो इसकी स्पीड क्या होगी, स्पीड होगी 240/4, मतलब कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ रहे, नहीं समझ रहे तो यहां से हटाती हूँ मैं, समझा के ही दम लेंगे हम, बिना समझाए दम नहीं लेंगे। यहां से हटा दिया हमने, ठीक है, इसको भी हटा देते हैं, थोड़ा सा सही करके लिख देते हैं। समझ में आना बहुत जरूरी है भैया, समझ में नहीं आएगा तो पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है ना। अभी लाइव क्लास चलती है ना तो उसमें यही फायदा रहता है, एक बार पूछ लो बच्चों को समझ में आया, डन तो डन, आगे बढ़ो अगर समझ में नहीं आया तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो हमने कहा डिस्टेंस अगर हमारे पास में 240 है, ठीक है, डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस अगर हमारे पास में 240 है तो 60 मिनट पहले ये पहुंच गया है। एक्चुअल टाइम कितना होगा, एक्चुअल टाइम होगा 3 घंटा प्लस का 60 मिनट। यहां से भी हम जा सकते हैं लेकिन यहां से करेंगे तो वो फालतू में कैलकुलेशन ज्यादा बढ़ जाएगी, तो बढ़ाने नहीं हमको। तो एक्चुअल टाइम है 3 घंटा, यहाँ पे प्लस करो 3 घंटा, समझ रहे हो ना, तो कितना आ जाएगा, ये बनेगा आपके पास 4 घंटे का समय उसे एक्चुअल लगता होगा, क्योंकि जो टाइम लग रहा है उसे 60 मिनट पहले पहुंच गया ये। तो 60 मिनट इसमें और ऐड करना है आपको, ये जो 60 मिनट इसमें ऐड करना है, माइनस नहीं करना, माइनस मत कर देना, ठीक है। ये पहले पहुंच गया है, जो टाइम लग रहा है उसको मान लो कि टी टाइम लगता है, टी टाइम, ठीक है, टी टाइम लगता है, ऐसे लिखो तभी समझ में आएगा आपको। टी टाइम इसको लगता है, मान लो कि टी टाइम लगता है इसको, मैं समझा के ही दम लूंगी। मान लो कि इसे टी टाइम लगता है, ठीक है, तो टी में से 60 मिनट माइनस करता है, 60 मिनट कम समय पहुंचता है टी में से, ठीक है। तो यहां पर कितना लग रहा है, 3 घंटे का लग रहा है। अब मैं यहां आ जाती हूँ, इसको हटाती हूँ, यहां आती हूँ, ठीक है, मैंने हटा दिया इसको। मैंने कहा कि टी माइनस के 60 मिनट बराबर मेरे पास कितना आया है, 3 घंटा। ये 3 घंटा लग रहा है यहाँ पर इसको, ठीक है, 3 घंटा मेरे पास आया है। तो यहाँ से टी बराबर कितना आ जाएगा, टी बराबर 60 मिनट बराबर 1 घंटा, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, तो ये 3 घंटा प्लस का 1 घंटा बराबर कितना आ जाएगा, 4 घंटा। एक्चुअल टाइम कितना होगा उसका, 4 घंटे का होगा एक्चुअल समय। अभी समझ में आ रहा है, एक्चुअल जो टाइम होगा उसका 4 घंटे का होगा। तो उसकी स्पीड क्या होगी, एक्चुअल जो स्पीड होगी वो क्या होगी, डिस्टेंस हमारे पास 240 किलोमीटर की है और टाइम 4 घंटे का लग रहा है, 4 छिक्का 24, 60 किलोमीटर
प्रति घंटा की स्पीड आ जाएगी। अभी आपको एकदम समझ में आया होगा, अभी अपनी अंतरात्मा एकदम संतुष्ट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। यहां भी ऐसा कर सकते हैं कि जो टाइम लग रहा है उससे ये क्या कर रहा है, 48 मिनट ज्यादा ले रहा है। ऐसे भी कर सकते हैं, यहां भी कर सकते हैं, समझ रहे हो, यहां भी कर सकते हैं। अभी समझ में आ रहा है? डिक्टो डिक्टो एकदम। इसको बंद कर दूं, ऐसे नहीं रहने देते हैं, फिगर खराब हो जाएगा इसका। चलो, रवि सुबह 8:20 मतलब कि सुबह के 8:20 पर अपने घर से स्कूल के लिए साइकिल से चलना शुरू करता है। यदि वह अपनी साइकिल 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाता है तो वह स्कूल के लिए निर्धारित समय से 8 मिनट की देरी से पहुंचता है। और यदि वह अपनी साइकिल 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाता है तो वह स्कूल के लिए निर्धारित समय से 10 मिनट पहले स्कूल पहुंच जाता है। स्कूल शुरू होने का निर्धारित समय क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। निर्धारित समय क्या है? हमने कहा कि अगर मैं स्पीड की बात करूं, किसकी? स्पीड की, ठीक है, तो वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 8 मिनट की देरी से पहुंचता है, ऐसा हमसे कहा जा रहा है। मतलब कि अगर वो, थोड़ा सा नीचे से लिख लेते हैं, स्पीड, ठीक है, हम बात कर रहे हैं स्पीड की, और हमसे कहा जा रहा है कि जब वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 8 मिनट की देरी से पहुंचता है। मतलब जो भी उसे टाइम लगता है उसमें 8 मिनट की देरी से पहुंचता है, 8 मिनट वो ज्यादा ले रहा है, ऐसा है। ठीक है, हमने कहा कि जब वह 16 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है तो जो भी उसको टाइम लगता है उससे वो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, मतलब टाइम से 10 मिनट कम ले रहा है। अभी अच्छे समझ में आ रहा होगा आपको बढ़िया तरह से। अब देखो, स्कूल शुरू होने का निर्धारित समय क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। हमने कहा स्पीड ये है, तो डिस्टेंस अगर हमारी फिक्स है तो टाइम का रेशियो क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा। इसका रेशियो लोग 5:8 का आएगा, उल्टा करेंगे तो 8:5 आपका टाइम का रेशियो आ जाएगा। 2 पंजे 2 अट्ठे, उल्टा करेंगे 8 और 5 का आ जाएगा। हमने कहा टाइम में जो गैप आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 3 का आ रहा है। इस 3 की वैल्यू क्या होगी, 8 और 10 18 मिनट। 3 की वैल्यू 18 मिनट है तो एक की कितनी आ जाएगी, 6 मिनट। एक की 6 है तो इसकी वो कितनी होगी, 8 45, 8 छिक्के 48 मिनट। और इसकी कितनी होगी, 5 छिक्के 30 मिनट। समझ रहे हो, 30 मिनट। तो जो डिस्टेंस होगी, या तो आप यहाँ से ऐसे निकाल लो या ऐसे निकाल लो। 30 मिनट का मतलब है कि आधा घंटा। आधा घंटा का मतलब डिस्टेंस क्या आ जाएगी, 16 का आधा कर दो, ठीक है। 30 मिनट का क्या मतलब होगा, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। 30 मिनट का मतलब होगा आपका 1/2 घंटा। अगर 30 मिनट का मतलब 1/2 घंटा है तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगी आपकी 16 × 1/2 बराबर 8 किलोमीटर की डिस्टेंस आपकी आ जाएगी। ठीक है, लेकिन डिस्टेंस आपसे नहीं पूछी है, आपसे पूछा है स्कूल शुरू होने का निर्धारित समय। ये हमसे पूछा ही नहीं है। जो हमसे नहीं पूछा उस पर हम काम क्यों कर रहे हैं बेफालतू में। स्कूल निर्धारित होने का समय हमसे पूछा है, तो अगर वो 16 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है तो उसको 30 मिनट का समय लगता है, जो कि वो 10 मिनट पहले पहुंच गया है। समझ लो, मैं यहां से ऐसे लिख सकती हूँ कि ये जो आपका t माइनस का 10 मिनट है, इसके बराबर आपका 30 मिनट हमको दे रखा है। तो यहां से t बराबर कितना आ जाएगा, 30 प्लस का 10 बराबर के 40 मिनट। तो 40 मिनट का समय उसको लगता है घर से स्कूल पहुंचने में। घर से निकला कितने बजे है, वो 8:20 पर निकला है। ठीक है, तो 8:20 में जो समय है इसमें आप ऐड कर दोगे कितना, 40 मिनट को, तो ये कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा आपका पूरा 9 AM हो जाएगा। समझ रहे हो, 8:20 जो हो रहा है आपका, इसमें आप 40 मिनट ऐड करोगे तो पूरे 9 बज जाएंगे, और ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं हम, इसमें अच्छे से समझा रही हूँ। देखो मैं, चलो डिस्टेंस पूछी नहीं थी, हम फालतू में डिस्टेंस निकालने लगे थे, बट कोई दिक्कत नहीं है। एक धावक ने कुछ गति से एक निश्चित दूरी तय की, अगर वह 3 किलोमीटर प्रति घंटे और तेज गति से चलता, ओहो एक धावक ने कुछ गति से एक निश्चित दूरी तय की, अगर वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा और तेज गति से तय करता तो उसे 20 मिनट कम समय लगता। यदि वह 1 किलोमीटर प्रति घंटा धीमा चला होता तो उसे 10 मिनट और लगे होते। उसने जॉगिंग के द्वारा कितनी दूरी किलोमीटर में तय की है, ये हमसे कहा जा रहा है। तो हम इसे फॉर्मूले से ही सॉल्व करेंगे। जो ट्रिक आपको लिखवाई थी, मैंने एक ट्रिक आपको ये लिखवाई थी बेटा, कहाँ लिख दे, यही लिख देते हैं भैया, लिख जाओ ठीक से प्लीज। मैंने एक ट्रिक आपको लिखवाई थी कि डिस्टेंस, ठीक है, मैंने ट्रिक लिखवाई थी, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड 1 × स्पीड 2, स्पीड 2 लिखेंगे, स्पीड 1 × स्पीड 2 बट्टे डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस स्पीड 1 और स्पीड 2 का डिफरेंस। तो डिफरेंस बिटवीन स्पीड 1 और स्पीड 2 पूरा लिखूंगी तो क्या हो जाएगा, जगह बहुत चली जाएगी, तो मैं ऐसे लिख देती हूँ, S1 व S2 का डिफरेंस, ठीक है, S1 व S2 का डिफरेंस इनटू टाइम का
डिफरेंस। ठीक है, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में एस को लिख दिया है बेटा। ओके, ये ट्रिक लगवाई मैंने, डिस्टेंस बराबर S1 इंटू S2 बट्टे S1 व S2 का डिफरेंस इंटू टाइम का डिफरेंस। ठीक है, ये मैंने ट्रिक लगवाई थी। इसी ट्रिक से इसको सॉल्व करेंगे। इसमें 2 बार हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। 2 बार क्या करना पड़ेगा, ये वाला फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ेगा। तो हमने कहा कि अगर वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा और तेज गति से चलता, मतलब कि पहले जो उसकी स्पीड होगी वो एस होगी, समझ रहे हो, पहले जो स्पीड उसकी होगी, स्पीड उसकी जो भी होगी पहले मैं एस मान लेती हूँ। क्या मान लेती हूँ, एस मान लेती हूँ। तो वह एस प्लस 3 से चलता है, एस प्लस 3 से चलता है, तो उसको 20 मिनट कम समय लगता है। तब उसको क्या होता है, तब उसको 20 मिनट का कम समय लगता है, ऐसा हमसे कहा जा रहा है। ठीक है, 20 मिनट कम समय लगता है, ऐसा हमसे कहा जा रहा है। जब वह एस माइनस के 1 किलोमीटर धीमे चलता है, एस माइनस के 1 किलोमीटर धीमे चलता है, तब उसको 10 मिनट और लगते हैं, तब उसको 10 मिनट का और समय चाहिए होता है। मतलब टाइम में डिफरेंस हमारा ये आ रहा है, टाइम में डिफरेंस ये क्या आ रहा है हमारा, टाइम में डिफरेंस। ठीक है, टाइम का डिफरेंस या टाइम में डिफरेंस, ये हमारा टाइम में डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, ये क्या आ रहा है, टाइम में डिफरेंस आ रहा है। अब हमें इसे 2 बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। हमारा फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू स्पीड 1 इंटू स्पीड 2। ठीक है, तो स्पीड 1 तो हमारी ये वाली एस है। ठीक है, पहले वाला ये वाला केस लेती हूँ, ये वाला केस लेती हूँ पहले। तो स्पीड 1, ठीक है, इंटू स्पीड 2 क्या है, एस प्लस के 3 बट्टे में दोनों का डिफरेंस एस और एस प्लस के 3 में 3 का आएगा, इंटू टाइम में डिफरेंस कितने का है, 20 का, मिनट में घंटे में चेंज करेंगे, बराबर ये डिस्टेंस होगी। अब ये जितनी ये डिस्टेंस है उतनी यहाँ से भी डिस्टेंस आनी चाहिए, तो इसके बराबर इसे रखो, स्पीड इंटू यहाँ पर कितना है, एस माइनस का 1 बट्टे डिफरेंस लेंगे 1 आ जाएगा, और 10 मिनट का यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, तो बट्टे 60 करेंगे यहाँ। ठीक है, ये आपका सॉल्व करना है। यहाँ से काटोगे तो 60 से 60 जाएगा आपका, यहाँ से पहले स्पीड आएगी, उसके बाद ही हम डिस्टेंस निकाल पाएंगे। तो 60 से 60 जाएगा, उसके बाद 0 से 0 जाएगा, और उसके बाद कुछ और कटेगा, एस से एस कटेगा, उसके बाद ये वाला 3 इधर ले जाओ, 2 का मल्टीप्लाई करो, तो 2s प्लस के 3 दूनी 6, और इधर 3s माइनस के 3। ठीक है, तो 3s और 2s का अंतर लेंगे तो s, और इधर 3 इधर आएगा तो 6 और 3 9, s बराबर कितना आ जाएगा आपका, 9 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, मैं लिख देती हूँ पूरा, चलो मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये जो आपका 2s प्लस का 2 3 6 बराबर 3 इधर जाएगा तो 3s माइनस के 3 ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2s इधर जाएगा, 3 इधर आएगा, तो यहाँ से s बराबर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। स्पीड आपकी 9 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। तो डिस्टेंस के लिए या तो s की वैल्यू यहाँ रख दो या s की वैल्यू यहाँ रख दो, आपको डिस्टेंस मिल जाएगी। मैं यहाँ पे रख देती हूँ। ठीक है, डिस्टेंस के लिए यहाँ पे रख देती हूँ। तो डिस्टेंस क्या आ जाएगी, 9 इंटू का 3 प्लस करोगे 12 बट्टे 3 इंटू का 20 बट्टे 60 का मतलब होगा 1/3। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 त्रिका 9 से 9 कट जाएगा, और ये आपके पास 12 किलोमीटर की डिस्टेंस आ जाएगी, और ये क्या हो जाएगा आंसर 12 किलोमीटर। ऑप्शन सी क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको थोड़ा सा उधर लिख देते हैं साइड में, जो आपकी स्पीड हमने यहाँ पे लिख रखी है, इसको थोड़ा सा साइड में लिख देते हैं। समझ रहे हैं ना, तो ट्रिक भी जरूरी है। देखो बिना ट्रिक के होता नहीं, बहुत गड़बड़ हो जाती है, ट्रिक नहीं होती। तो हमने कहा ये एस इधर आएगा और 3 इधर आएगा, तो यहाँ से एस बराबर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा आपका। स्पीड कितनी आ जाएगी, 9 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड आपकी आ जाएगी, अगर स्पीड पूछी होती तो। लेकिन हमसे क्या पूछा है, डिस्टेंस पूछी है, तो 12 किलोमीटर की डिस्टेंस आपकी आ जाएगी। आगे बढ़े। नेक्स्ट, एक आदमी एक निश्चित गति से अपने घर से रोजाना दफ्तर जाता है। एक दिन वह 8 किलोमीटर प्रति घंटा तेज गया और 20 मिनट पहले पहुंच गया। दूसरे दिन वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा धीमा गया और आधे घंटे बाद पहुंचा। उसके घर और कार्यालय के बीच की दूरी क्या है, सेम वही तरीका लगाएंगे अपना, उसी से होगा। 8 किलोमीटर प्रति घंटा तेज गया तो स्पीड उसकी एस मैंने मान ली। ठीक है, एस मान ली मैंने, इसकी स्पीड एस मान ली। अब 8 किलोमीटर तेज गया है, मतलब एस प्लस के 8 से गया है, डिफरेंस कितने का आ जाएगा, 8 का आ जाएगा। इंटू का क्या करेंगे, टाइम कितना है, 20 मिनट पहले पहुंच रहा है, 20/60 बराबर कितना आ जाएगा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा धीमे गया, मतलब दूसरे दिन तो धीमे गया, मतलब कि एस इसकी स्पीड थी, इंटू का एस माइनस के 3 से जब गया, डिफरेंस कितना का आ जाएगा, 3 का आ जाएगा। तो उसको आधे घंटे बाद पहुंचा, मतलब कि 30 मिनट का समय लगा। आधा घंटा ही लिख देते हैं, 1/2 डिफरेंस। ठीक है, घंटे में ही रहने देते हैं, 60 लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी फिर हमको। तो मैंने कहा ये इसको सॉल्व करोगे तो ये भी 1/3 आएगा। ठीक है, इस 3 से ये आपका कट जाएगा, और उसके बाद एस से ये एस कट जाएगा, और उसके बाद इस 2 से ये 4 बार कट जाएगा, 4 इधर जाएगा, तो ये एस प्लस के 8 और ये एस प्लस के 8 बराबर क्या होगा, 4s माइनस के 4 12, ये s इधर जाएगा, 12 इधर आएगा, तो यहाँ से 3s बराबर कितना आ जाएगा, 20, और s बराबर कितना आ जाएगा, 20/3 आपका आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 20/3 आपका s बराबर आ गया। अब यहाँ रख दो या यहाँ रख दो, आपको आपकी डिस्टेंस मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पर स्पेस थोड़ा सा कम है, तो मैं इस बार इसमें रख देती हूँ। ठीक है, इसमें रख देती हूँ s की वैल्यू।
तो मैंने कहा ये मेरा 20/3 आ जाएगा, इंटू का एस में से 20/3 में से 3 माइनस करोगे तो 3 का 9, मतलब कि 11/3 आ जाएगा ये, ठीक है। और 3 बट्टे में 3 करके 3 फिर से ऊपर ही आ जाएगा, तो ये वाला 3 जो है, ये वाला 3 डिफरेंस यहाँ पे कर लेती हूँ मैं, इंटू का 1/2, तो ये आपका आ जाएगा। इस वाले 2 से इसको काटोगे 10 बार जाएगा, तो बराबर 110/9, ये 27, ये आपका आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 4.074 किलोमीटर आपको मिलेगा, और ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 4.074। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर होगा, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप सॉल्व करना इसको, ये आपको आंसर प्राप्त होगा, ये आपकी डिस्टेंस आ जाएगी। ये डिस्टेंस बराबर, हमने इसको बराबर इसको लिख दिया, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, अभी हमने आपको बताया था। तो या तो आप इसको इसमें रख दो, जो आपकी एस की वैल्यू आई, इसमें रखोगे तब भी आपको यही मिलेगा, इसमें रखोगे तब भी आपको वही मिलेगा। आगे बढ़े। एक व्यक्ति को कुछ दूरी चलने और वापस प्रारंभिक स्थान पर जाने में 6 घंटे 15 मिनट का समय लगता है। वह दोनों तरफ 7 घंटे 45 मिनट में चल सकता है। दोनों तरफ सवारी करने में उसे कितना समय लगेगा, यह हमसे कहा जा रहा है। मतलब कि वॉक करके जाने में और सवारी राइडिंग से जाने में, ठीक है, चलने में और वापस प्रारंभिक बिंदु पर एक व्यक्ति को कुछ दूरी चलने और वापस आरंभिक स्थान पर जाने में 6 घंटे 15 मिनट का समय लगता है। वह दोनों तरफ 7 घंटे 45 मिनट में चल सकता है। तो सवारी ऊपर लिखा नहीं, सवारी से वो वापस आया होगा, ठीक है। तो मैंने कहा कि वॉक करके जाता है, वो वॉक करके, प्लस का सवारी से जाता है, राइड लिख सकते हैं सवारी को, ठीक है, सवारी को राइड लिख सकते हैं ना। वॉक करके जाता है, चलना और सवारी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसको समय लगता है 6 घंटे 15 मिनट का, ठीक है, 6 घंटे 15 मिनट का उसको समय लगता है। मतलब कि 6 घंटा और 15 मिनट में यहाँ पे ऐसे लिख सकती हूँ, 6 घंटा 15 मिनट का उसको समय लगता है अगर वो वॉक करके जाता है और राइड करके जाता है। तो हमसे कहा जा रहा है कि वो चल सकता है, मतलब कि दोनों तरफ से वो चल सकता है, मतलब टू वॉक, यहाँ पे दोनों तरफ से चल सकता है, मतलब कि टू वॉक बराबर हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 7 घंटा 45 मिनट। टू वॉक बराबर 7 घंटा 45 मिनट है। तो मैंने कहा कि इसमें आप 2 से गुणा कर दो, इसमें क्या कर दो, 2 से गुणा कर दो, इधर भी और इधर भी 2 से क्या कर दो, गुणा कर दो, यहाँ भी क्या कर दो, 2 से गुणा कर दो। 2 से गुणा करेंगे आप यहाँ पर, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा टू वॉक प्लस का टू राइड, टू वॉक प्लस का टू राइड बराबर कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12 और 15 दूनी 30, मतलब कि 12 घंटा और 30 मिनट, ये आपको मिलेगा, ठीक है, 12 घंटा 30 मिनट। अब टू वॉक बराबर ये दे रखा है, तो केवल राइड बराबर क्या आ जाएगा, टू राइड बराबर क्या आ जाएगा, टू राइड बराबर टू वॉक माइनस कर दो, 7 घंटा और क्या है आपका 45 मिनट। इसको आप माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा टू राइड बराबर कितना आ जाएगा, इसमें से माइनस करोगे तो 5 घंटा और 15 मिनट और आपको माइनस करेंगे तो 4 घंटा 45 मिनट, 4 घंटा 45 मिनट ये आपको समय लगेगा दोनों तरफ राइट से, 4 घंटा 45 मिनट। ऑप्शन ई क्या होगा आपका, ए बी सी होगा, यहाँ पर ई नहीं होगा, ठीक है, सी होगा। तो सी ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, 4 घंटा 45 मिनट का। समझ रहे, ये एक लाइन का सवाल है, इतना लिखने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पर टू राइड है, यहाँ पर 2 गुना करके इसमें से तुरंत माइनस करके आंसर टिक कर देना होता है, ठीक है। टू राइड हमें यहाँ पर पता है, ये जो टाइम दे रखा है इसका 2 गुना करके एक बार टाइम माइनस कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अभी हम समझ रहे हैं तो लिख लिख के समझेंगे एक एक चीज को। आगे बढ़े। एक व्यक्ति एक निश्चित बिंदु तक पैदल जाने और फिर सवारी करके वापस आने में 5 घंटे 15 मिनट लेता है। यदि वह दोनों ओर अर्थात आने और जाने में सवारी करता है तो उसको 2 घंटे कम लगते हैं। तो दोनों तरफ पैदल चलने में कितना समय लगेगा, अब देखो इसका डबल कर दो, इसका डबल कर दोगे तो 10 घंटा 30 मिनट आएगा। 10 घंटा 30 मिनट में से आप 2 घंटे कम समय लगता है, मतलब कि इसको लग रहा है 3 घंटे 15 मिनट का। तो 10 घंटे 30 मिनट में से 2 घंटे 15 मिनट, 3 घंटे 15 मिनट माइनस करोगे तो 7 घंटा 15 मिनट का समय लगेगा। ये आपका आंसर हो जाएगा 7 घंटा 15 मिनट का। अभी करते हैं, देखो मैंने कहा वॉक करके गया प्लस का राइड सवारी करके गया, ठीक है। तो उसको लगा 5 घंटा 15 मिनट का समय, ठीक है, 5 घंटा 15 मिनट यही मेरे को दे रखा है। और दोनों तरफ सवारी से जाता है, मतलब कि टू राइड, ठीक है, टू राइड दोनों तरफ सवारी से जाता है। टू राइड बराबर क्या है, आपको 2 घंटा कम लगता है। 2 घंटा कम लगने का मतलब क्या है, 2 घंटा माइनस करोगे तो 3 घंटा 15 मिनट का समय उसको लगता है, ऐसा हमसे कहा जा रहा है, ठीक है। तो हमने कहा टू राइड है, इसका भी 2 गुना कर दो, इसका भी क्या कर दो आप 2 गुना कर दो, और यहाँ भी क्या कर दो आप 2 गुना कर दो। तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको मिलेगा यहाँ से टू वॉक प्लस का टू राइड बराबर 5 दूनी 10 और 15 दूनी 30, 10 घंटा 30 मिनट ये मिलेगा। तो जो टू राइड है इस टू राइड को यहाँ पर माइनस कर दो, माइनस करोगे तो यहाँ से आपको टू राइड माइनस करनी है, टू वॉक नहीं करना है। टू राइड को क्या करोगे माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, टू वॉक मिलेगा।
तो ये जो 2 बॉक है, 2 बॉक बराबर क्या आ जाएगा, 2 बॉक बराबर आ जाएगा आपका 10 घंटा 30 मिनट माइनस का 3 घंटा 15 मिनट, कितना आ जाएगा ये 7 घंटा 15 मिनट बराबर 7 घंटा और 15 मिनट। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका। समझ पा रहे हैं चीजों को, बहुत आसान है, लल्लू ऐसे एकदम ही। तो चलो आगे बढ़े। कार की गति प्रत्येक 1 घंटे के बाद 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती है। यदि पहले 1 घंटे में तय की गई दूरी 35 किलोमीटर थी तो 12 घंटों में तय की गई दूरी क्या होगी, ये हमसे कहा जा रहा है। बहुत ही शानदार सवाल है। देखो, कार की गति प्रत्येक 1 घंटे के बाद 2 किलोमीटर बढ़ जाती है। पहले 1 घंटे में तय की गई दूरी 35 किलोमीटर थी, तो पहले 1 घंटे में तय की गई दूरी 35 किलोमीटर थी, इसका मतलब उसकी चाल 35 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अगले 1 घंटे में क्या होगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाएगी, तो 35 में 2 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 37 हो जाएगा। फिर अगले 1 घंटा क्या होगा, 2 और ऐड करोगे तो 39 हो जाएगा। और ऐसे ही प्लस करके प्लस प्लस करके प्लस प्लस करके क्या हो रहा है, हो ये रहा है कि 12 घंटों में तय की गई दूरी कितनी होगी, ये हमसे कहा जा रहा है। मतलब 12 घंटे, मतलब कि यहाँ से ऐसे चलेंगे, ऐसे ऐसे चलेंगे, ऐसे ऐसे चलेंगे, तो जो लास्ट वाला जो टी वाला टर्म होगा वो क्या होगा, 12 होगा। मतलब यहाँ से ऐसे चलेंगे तो ये टी 12, ठीक है, टी एन जो 12 वाला टर्म होगा, इसको टर्म बोलेंगे। ठीक है, पदों की संख्या ये समांतर श्रेणी आ जाएगी आपकी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाला तरीका इसमें लग जाएगा। T12 वाला पद हमें चाहिए। ठीक है, नहीं चाहिए, हमें चाहिए सम, हमें चाहिए सम, इसका सम चाहिए। ठीक है, सम चाहिए, कितनी दूरी होगी, दूरी ये वाली टोटल आ जाएगी हमारी। ठीक है, तो ये जो आपकी समांतर श्रेणी होती है उसका सम क्या होता है, सम। तो इसका एसएन बोलते हैं, समांतर श्रेणी के सम को क्या बोलते हैं, एसएन बोलते हैं। ठीक है, एसएन मतलब कि एन पदों का योग, एसएन एन पदों का सम, एस एन मतलब एन पदों का योग। ये होता है आपका एन बट्टे 2 ब्रैकेट में 2a प्लस का ये वाला ब्रैकेट लगाएंगे n माइनस का 1 इंटू का डिफरेंस, ये होता है आपका सम, समांतर श्रेणी का सम। ठीक है, हमने कहा डिफरेंस अगर देखोगे तो कितने का आ रहा है, 2 का आ रहा है, 2 का डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि 2 किलोमीटर बढ़ रही है तो 2 का डिफरेंस आएगा। ये क्या है, डिफरेंस 2 का आ रहा है। ठीक है, तो सम क्या हो जाएगा, सम, ये जो आपका सम है, सम आ जाएगा आपका n कितना है 12, Tn लास्ट वाला टर्म क्या है 12 है। ठीक है, अब कितना होगा उससे में मतलब नहीं, टोटल पद 12 है हमारे पास में, ये हमें पता है। तो 12 बट्टे 2 2a मतलब एक कितना है 35, तो 35 इंटू 2 प्लस का n 12 है, 12 माइनस का 1 इंटू डिफरेंस 2 का है, बस हमारा काम चल जाएगा। यहां से करोगे आप तो ये 2 छक्के 12 और ये 35 दूनी 70 और ये 11 दूनी 22। ठीक है, कितना आ जाएगा, प्लस का 11 दूनी 22, इसका मल्टीप्लाई के साथ कर लेंगे। ठीक है, ये 6 इंटू का ये कितना बनेगा, ये बनेगा हमारे पास 6 इंटू का 92 और ये आ जाएगा 6 दूनी 12, कर लेंगे 1 9 छक्के 54 और 1 55। ठीक है, तो ये 552 किलोमीटर की डिस्टेंस होगी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। 552 किलोमीटर की डिस्टेंस आपकी बनेगी। बहुत ही अच्छा शानदार प्यारा सा सवाल है, 2023 में पूछा गया है ये, और आपको सीख लेना है। आपके एग्जाम में अगर आ गया तो सॉल्व करके आना, छोड़कर नहीं आना है। छोड़ करके आए तो बहुत पिटाई लगेगी। एक बस 6 किलोमीटर प्रति घंटे की प्रारंभिक गति से चलना शुरू करती है और हर घंटे इसकी गति एक निश्चित मात्रा में बढ़ती है। यदि 630 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे 14 घंटे लगते हैं तो बस की गति में प्रति घंटा वृद्धि कितनी होती है, ये हमसे कहा जा रहा है। प्रति घंटा कितनी वृद्धि होती है, मतलब डिफरेंस हमसे पूछा है, सेम तरीका लगेगा अपना। हमने कहा कि यदि एक बस 6 किलोमीटर प्रति घंटे की प्रारंभिक गति से चलना शुरू करती है तो पहले घंटे के दौरान वो 6 किलोमीटर दूरी चलेगी, 6 किलोमीटर चलेगी, 1 घंटे में 6 किलोमीटर चलती है। उसके बाद जितना भी बढ़ रहा होगा, ठीक है, जितना भी बढ़ रहा होगा वो डिफरेंस कितने किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाना चाहिए, ये हमसे पूछा है। तो मान लो कि यहाँ पर पहले 1 घंटे में वो x 6 चलती है, बाद में हमने 6 प्लस का x कर दिया। ठीक है, तो ये डिफरेंस क्या आ जाएगा, ऐसे ही लेके जाएंगे 14 घंटे में, मतलब कि ये वाला जो टर्म होगा वो 14, टोटल टर्म कितना है 14 है। ठीक है, टोटल पदों की संख्या 14 है हमारे पास में। यहाँ से आप डिफरेंस लोगे, कितने का आ जाएगा, x का आ जाएगा। डिफरेंस कितने का आ जाएगा, x का आ जाएगा। ये d मान लो, आप d मान लो, ठीक है, d मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, d मान लो यहाँ पर। ठीक है, यहाँ 14 वाला टर्म है। अरे भाई एक ही पेन से चल जाओ, कभी रेड कभी ब्लू, ये अच्छी बात नहीं होती है। तो मैंने कहा यहाँ पे आप डी मान लो। हट जाएंगे, हट तो गए, चलो मान। अरे रे रे, कोई फायदा थोड़ी होता है नहीं हटने का, कभी रेड कभी ब्लू। मैंने कहा यहाँ पे डी मान लो, डिफरेंस, ठीक है, डी मान लो। हमने कहा इन दोनों का डिफरेंस लोग डी आ जाएगा। ठीक है, सम कितना होगा, अभी हमने लिखवाया कि समांतर श्रेणी में सम क्या होता है, सम होता है n बट्टे 2 ब्रैकेट में 2a प्लस का n माइनस का 1 इंटू का डिफरेंस। ठीक है, ये होता है सम। हमें इस बार दे रखा है 630 किलोमीटर दूरी। ठीक है, ये हमें दे रखा है, तो हमने कहा इसका सम हमें दे रखा है 630 बराबर n कितना है हमारा tn, ये वाला पद होगा tn 14 बट्टे 2। पहला पद कितना है हमारा 6 है, तो 6 दूनी 12 प्लस का n कितना है हमारा 14 माइनस का 1 और इंटू डिफरेंस हमें चाहिए। ठीक है, ये हमें चाहिए। हमने कहा यहां से
इसको काटोगे 7 बार जाएगा, 7 से इसे काटोगे 90 बार जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ये कितना आ जाएगा आपका, 14 में से 1 जाएगा तो 13 आ जाएगा, 13 डी, और ये 12 इधर आएगा तो 90 90, ठीक है। मैंने कहा कि ये आपका 90 माइनस का 12 बराबर कितना आ जाएगा, 13 डी आ जाएगा आपका, 13 डी आ जाएगा। इसमें से इसे माइनस करोगे तो आपके पास 78 आएगा। 13 से काटोगे 13 पंचो 65, 13 6 78 होता है। तो ये जो डी है मैं इधर ऐसे लिख देती हूँ, थोड़ा सा उल्टा उल्टा लिख दिया मैंने इसको इधर ले लेती हूँ मैं सम को, ठीक है। थोड़ा सा है ना उल्टी उल्टी चीजें हो जा रही हैं, मैंने ऐसे लिख देती हूँ इसको, सम को थोड़ा सा इधर ले लेती हूँ, ठीक है। इसके बराबर में सम कर देती हूँ, इसके बराबर ऐसे कर देती हूँ, बराबर ऐसे। अभी ठीक है ना, ऐसे इधर लिख लो या इधर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने कहा टोटल पद हमारे पास 14 है, 14/2 करोगे थोड़ा कैलकुलेशन सही हो जाएगी, 6 दूनी 12 प्लस का 14 माइनस का 1 इंटू का डिफरेंस बराबर 630। अभी ठीक है थोड़ा सा। अभी हम इसको काट देते हैं, इससे इससे काटेंगे 7 बार, 7 से ये जाएगा 7 9 63 90 बार, फिर ये वाला 12 इधर जाएगा, 13 आएगा, 13 डी बराबर 90 माइनस का 12 बराबर कितना आ जाएगा 78। 13 से काटोगे तो डी बराबर कितना आ जाएगा, 13 5 65, 13 6 78, डी बराबर आपका 6 आ जाएगा। 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बढ़ाना पड़ेगा उसको, तो 14 घंटे लगेंगे, ठीक है। एक बस 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से प्रारंभिक गति से चलना शुरू करती है और हर घंटे इसकी गति एक निश्चित मात्रा में बढ़ती है। कितनी बढ़ती है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ती है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलना प्रारंभ किया, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ही हर 1 घंटे में बढ़ रहा है वो, ठीक है। हर 1 घंटे में गति जो है 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ रही है, इसका मतलब ये है। समझ पा रहे हैं, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, ला 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 ला। एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से प्रारंभिक गति से चलना शुरू करती है। इसकी चाल के हर घंटे 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वृद्धि होती है। देख रहे हो, आज वृद्धि मेरे को दे रखी है। 1210 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितने घंटे लगेंगे। अभी मेरे को पदों की संख्या पूछ ली इन्होंने, पदों की संख्या। हमने कहा कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से प्रारंभिक यात्रा करती है, तो पहले घंटे में 60 चलेगी, ठीक है। फिर 10 घंटे, हर घंटे के बाद 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति की वृद्धि हो रही है, तो पहले 60 चलेगी, फिर ये 70 चलेगी, और फिर ये 80 चलेगी, और ऐसे ही ऐसे 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 TN वाला पद मुझे चाहिए। कौन सा चाहिए, TN, पदों की संख्या। मेरे को ये वाला लास्ट वाला टर्म मेरे को चाहिए कि कौन सा वाला पद होगा, ठीक है। घंटे, कितने घंटे लगेंगे, घंटे, ये पद नहीं चाहिए मेरे को, कितने घंटे लगेंगे टोटल। टोटल पदों की संख्या क्या होगी ये मेरे को चाहिए, ठीक है। टोटल पदों की संख्या क्या होगी ये मेरे को चाहिए, टोटल पदों की संख्या क्या होगी ये मेरे को चाहिए, ठीक है। ये चाहिए मेरे को। तो हमने कहा कि टोटल पदों की संख्या क्या होगी ये चाहिए, तो तरीका तो वही लगाना पड़ेगा अपना, और कोई तरीका है नहीं। तो मैंने कहा कि SN बराबर क्या होता है, N/2 N हमें चाहिए, और 2A प्लस के N माइनस का 1 इंटू का डिफरेंस, ये होता है। डिफरेंस हमें पता है कितने का है, 10 का है डिफरेंस, 10 का है, ठीक है। 10 का डिफरेंस है। सम भी हमें पता है 1210 है, तो लगा देते हैं तरीका भाई। N/2, थोड़ा सा नीचे से लिख लेते हैं, N/2, 2A का मतलब है 60 है तो 120 आ जाएगा, प्लस का N माइनस के 1 ऐसे ही रहने देते हैं, और डिफरेंस 10 का है तो 10 आ जाएगा, बराबर सम कितना दे रखा है, सम दे रखा है मेरे को 1210 का, ठीक है। ये दे रखा है। यहां से अगर मैं 10 बाहर लूं तो 10 से ये 0 कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, ठीक है, ये कट जाएगा। अब इसके बाद में ला 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 क्या कर सकते हैं, इसके बाद 2 को इधर ले जाओ, 2 को, इस 2 को इधर लेके जाओगे तो यहां से N 12N, ठीक है। यहां से क्या आएगा आपका 12N, यहां से कटेगा था नहीं, 12N ही करना पड़ेगा हमें, ठीक है। 10 हमने ले लिया है, इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले बीच वाले को। बीच वाले को सॉल्व करेंगे तो आपका 12 प्लस का N माइनस का 1, मतलब कि यहाँ पर 11 प्लस का N आपका बचेगा, ये बचेगा यहाँ पर, ठीक है। इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये आपका N माइनस का 1 और 12 प्लस का N माइनस का 1, 11 प्लस का N बचेगा। तो ये जो टोटल निकल के आएगा आपका, ये कितना आ जाएगा, इसको हटाते हैं, 1 मिनट, इसको तो रहने देते हैं, इसको पूरे को नहीं हटाना, इसको हटाना है। तो मैंने कहा कि इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये आपका आ जाएगा, 2 को मैं इधर लेके जाऊं तो N, इसको N ब्रैकेट में ये 11 प्लस का N, 11 प्लस का N, ठीक है, बराबर 2 में इधर लेके चली गई, 2 में इधर लेके चली गई तो 2 दूनी और 2 चौका और 2 दूनी, ये आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्या बनेगी, ये बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, N² प्लस 11N माइनस कितना 0 रखेंगे तब सॉल्व होगा। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको नहीं बनानी है, आपको चले जाना है ऑप्शन पे। यहां तक सॉल्व कर लिया, ऑप्शन पे चले जाओ। अब देखो 12 रखोगे यहाँ पर, तो यहाँ 12 रखोगे, यहाँ 12 और 11 कितना होगा 23, तो लास्ट में 3 आएगा, तो 12 तो हो नहीं सकता। फिर 8 रखोगे, यहाँ पे 8 रखोगे तो यहाँ पर 19 बनेगा, तो यहाँ पे 2 नहीं आएगा लास्ट में, ठीक है। आएगा 19, 8 9 72 आ सकता है, करते हैं। तो इतना नहीं बनेगा ना, 19 × 8 में 200 इतना नहीं बनेगा, ठीक है।
19 इंटू 8 नहीं बनेगा, 10 रखेंगे तो 10 इंटू 11 21 नहीं बनेगा, 210 आएगा। फिर 11 रखेंगे, 11 आ जाएगा। एन की वैल्यू अगर आप 11 पुट करोगे तो आंसर आपका आएगा, ठीक है। 11 पुट करोगे, देखो 11 इंटू का 11 प्लस 11 22, कितना आ जाएगा 2 4 2, ये भी इतना ही है, ये भी इतना ही है। इसका मतलब क्या होगा, एन बराबर आपका 11 होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के भी सॉल्व कर सकते हैं। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, ये वाली क्या बनेगी, ये बनेगी आपकी एन स्क्वायर प्लस के 11 एन माइनस के 222 बराबर 0। इसको आप सॉल्व कर लेना, यहां से सॉल्व करोगे तब आपका एन बराबर क्या मिलेगा, आपको 11 मिलेगा और ये आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए, एक व्यक्ति 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, वह प्रत्येक 13 किलोमीटर के बाद 9 मिनट आराम करता है। उसे 91 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो 42 किलोमीटर की यात्रा से 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, वह प्रत्येक 13 किलोमीटर के बाद 9 मिनट आराम करता है, तो उसे 91 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। अगर वो आराम नहीं करता तो समय कितना लगता, अगर वो आराम नहीं करता तब जो उसको टाइम लगता तो कितना लगता, वो लगता 91/42, मतलब कि 7 × 7 7 × 21 और 7 7 6 × 42, इतने घंटे का समय लगता। इसे मिनट में चेंज कर लो, मिनट में चेंज करोगे तो 130 मिनट का समय इसको लगता, अगर ये आराम नहीं करता तो, ठीक है। आराम नहीं करता तो यहां मैं लिख देती हूँ, अगर ये आराम नहीं करता तो इसको इतना टाइम लगता, ठीक है। आराम करेगा तो टाइम कितना लगेगा, आराम करेगा तब इसको टाइम कितना लगेगा, आराम करेगा तो इसे टाइम कितना लगेगा, तो इसे टाइम लगेगा, पहले कितनी बार आराम करेगा वो देखना पड़ेगा ना। तो कितनी बार 13 किलोमीटर के बाद 9 मिनट हर 9 मिनट आराम करता है, हर 9 मिनट आराम करता है, 9 मिनट आराम करता है 13 किलोमीटर के हर 13 किलोमीटर के बाद में, तो कितने बार ये रुका होगा, ये तो देखना पड़ेगा ना। 13 किलोमीटर के बाद 9 मिनट आराम करता है तो कितनी बार ये रुका है, कितनी बार रुका होगा ये, तो रुकने का जो समय होगा कितनी बार रुका होगा, वो रुका होगा ये 91/13, मतलब कि 13 7 91 7 बार नहीं रुकेगा, 7वीं बार तो पहुंच जाएगा अपने जो इसकी डेस्टिनेशन होगी वहां पहुंच जाएगा 7वीं बार, तो इसमें से 1 माइनस करेंगे, मतलब कि 6 बार ये रुकेगा। 6 बार क्या होगा, 6 बार रुकेगा ये आराम करने के लिए, ठीक है। 6 बार आराम करने के लिए रुकेगा, मतलब कि 6 बार आराम करने के लिए रुकेगा, तो आराम करेगा तो टाइम कितना लगेगा, 1 बार रुकता है तो 9 मिनट आराम करता है, ठीक है। आराम करेगा तो टाइम इसको लगेगा, 1 बार रुकता है तो इसको 9 मिनट टाइम लगता है, 9, ठीक है, 9 मिनट का। तो मैंने कहा कि 6 बार रुकेगा तो कितना टाइम लगेगा, 9 × 6 = 54, मतलब कि 54 मिनट इसने क्या करा है, आराम करा है, ठीक है। आराम करेगा तो टाइम कितना लग रहा है, 54 मिनट का लग रहा है इसको। आराम करने का टाइम लगा दो यहाँ पे, ठीक है, ऐसे कर दो, आराम करने का टाइम, ठीक है। आराम करने का टाइम इसका कितना है, 54 मिनट का, 54 मिनट इसने आराम करा है, और आराम किए बिना अगर चलता है तो टाइम इसको 130 मिनट का लगता है, तो टोटल टाइम कितना लगेगा इसको, टोटल टाइम का योग लगेगा 184, ठीक है। 184 ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, 184 मिनट में पहुंचेगा ये। समझ पा रहे हैं आप, इसको तो हट गया, ये क्यों हट गया, इसको लिखते हैं इसको मैं लिखती हूँ, क्या था हमारा 91/13, 13 7 91, लेकिन लास्ट में ये पहुंच जाएगा, 7 बार पहुंच जाएगा डेस्टिनेशन पे, तो 7 नहीं ले सकते हैं। अगर पूरा कट रहा है तो आपने 1 माइनस करके लेना है, अगर पूरा नहीं कट रहा होता तो हम जो जितने बार जा रहा होता फिर वो हमारा आंसर हो जाता। जैसे कि अगर ये 100 होता 13 9 करके तो 7 हमारा सही होता, लेकिन ये पूरा कट रहा है 13 से 13 7 91, तो 7वीं बार में तो वो डेस्टिनेशन पहुंच जाएगा, वहां से सोए चाहे खेले कूदे कुछ भी करे उसकी मर्जी, तो 6 बार ये रास्ते में रुक के आराम करेगा। तो 6 बार अगर ये आराम करता है, 1 बार रुकता है तो 9 मिनट का आराम करता है, तो 6 बार में 9 × 6 = 54 मिनट आराम करेगा, और बिना आराम किए चलता है तो टाइम इसको 130 मिनट लगता है, ठीक है। यहाँ पर मैं ऐसे ना लिख के बिना आराम किए लिख देती हूँ, ऐसे रहने देती हूँ, ऐसे रहने दूं, आराम करने का टाइम यहाँ पे लिख देती हूँ बस इसको, आराम करने का टाइम 54 मिनट, और वैसे इसको टाइम लगेगा 130 मिनट का, तो 130 और 54 184 मिनट आपको समय लग जाएगा, ठीक है। आपको नहीं, मतलब कि ये जो व्यक्ति है जो जा रहा है इसको, ओके। चलिए, सही से लिखा है ना मैंने एक चीज, हाँ भाई सही से लिखी है, समझ लेना बेटा, नहीं समझ में आया तो पूछ लेना, मैं तो यही हूँ, कहीं गई नहीं हूँ। एक ट्रेन 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करती है और एक निश्चित समय के लिए 5 जंक्शनों पर रुकती है। यह एक दिन में 1485 किलोमीटर की दूरी तय करती है, एक दिन में। अगर ट्रेन सभी जंक्शनों पर समान अवधि तक रुकती है तो यह प्रत्येक जंक्शन पर कितने समय तक या कितने मिनटों में आराम करती है, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो, मैंने कहा 5 जंक्शनों पर रुकती है, ठीक है, एक निश्चित समय के लिए 5 जंक्शनों पर रुकती है, ऐसा हमसे कहा गया है। हमने कहा कि अगर ये नहीं रुकती तो एक दिन में ये कितना चलती, अगर ये नहीं रुकती तो एक दिन में चलती है 66 इंटू का एक दिन में 24 घंटे का समय होता है, ये चलती, ठीक है।
तो 24 छिक्के 144, कैरी लेंगे 14 आ जाएगा। 24 छिक्के 144 और 14 कितना होगा? 144 और 14 होगा आपका 4 और 4 8 और 1 5 और ये 1584। ठीक है, इतना चलती है। चली कितना है एक दिन में? एक दिन में इतना चली है। ठीक है, एक दिन में, एक दिन की बात हो रही है। तो एक दिन में चली कितना है? एक दिन में चली है, एक दिन में चली कितना है? ऐसे लिख देती हूँ, यहीं पे लिख देती हूँ। एक दिन में चली है ये आपका 1485। ठीक है, एक दिन में ये 1584 चल सकती थी, लेकिन एक दिन में चली है ये 1485 चली है एक दिन में। समझ रहे हो कितना कम चली है? तो आप कहेंगे कि 99 किलोमीटर कम चली है। 99 किलोमीटर कम चली है, समझ रहे हो? 99 किलोमीटर कम चली है। सही से लिख दो भाई, सही से लिख दो। 99 किलोमीटर क्या है बेटा? कम चली है। ठीक है, अब ये 99 किलोमीटर कम क्यों चली है? क्योंकि इसने आराम करा है। तो मैं यहां से ये कह सकती हूँ कि जितना टाइम में ये 99 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती थी, उतना टाइम इसने आराम कर लिया। समझ रहे हो? जितना टाइम में ये जो ट्रेन है ये 99 किलोमीटर चल सकती थी, उतने टाइम इस ट्रेन ने क्या कर लिया? आराम कर लिया 5 जंक्शनों पर रुक करके। तो ये जो 99 किलोमीटर की दूरी चलने में समय कितना लगा होगा? इसको चलने में से टाइम कितना लगा होगा? टाइम, तो टाइम लगा होगा 99 बट्टे स्पीड कितनी है? 66 की, तो टाइम लगा होगा 3/2 का। मिनट में चेंज कर लो इसको, मिनट में चेंज करोगे तो 90 मिनट का समय लगा होगा। अब 90 मिनट का समय लगा है इसको रुकने में, मतलब कि 90 मिनट ये चल सकती थी, लेकिन 90 मिनट इसने क्या कर लिया? आराम कर लिया। मतलब आराम करने का समय क्या है इसका? आराम। आराम करने का समय क्या है? 90 मिनट आराम करा है और 5 बार रुकी है, ये 5 बार रुकी है, तो 18 पंजू 90 होता है। 18 मिनट ये आराम करती है प्रत्येक जंक्शन पर। ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। समझ लो, बस एक लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन समझाने के लिए थोड़ा सा चीजों को लिखना पड़ता है, एक एक चीज को। तो आराम करने का जो समय होगा वो क्या होगा? 18 मिनट का इसको लगेगा। 18 टोटल समय, 90 मिनट इसने आराम करा है टोटल। ठीक है, टोटल 90 मिनट इसने आराम करा है और 5 जंक्शनों पर रुकती है, तो प्रत्येक जंक्शन पर 18 मिनट रुकती है, वो 18 मिनट आराम करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। स्टॉपेज या ठहराव को छोड़ करके एक बस की गति 54 किलोमीटर प्रति घंटा है और ठहराव सहित यह 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। बस प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है? बस प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है? तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा है और 45 किलोमीटर प्रति घंटा है ठहराव के साथ। इसका मतलब एक घंटे में 9 किलोमीटर कम चलती है। एक घंटे में 9 किलोमीटर, यहां से इधर ले लेती हूँ। ठीक है, इधर ही ले लेती हूँ। मैंने कहा कि एक घंटे में क्या होता है? एक घंटे में 9 किलोमीटर कम चलेगी, मतलब कि 54 माइनस के 45, 54 माइनस के 45 बराबर 9 किलोमीटर कम चलेगी। एक घंटे में 9 किलोमीटर कम चलेगी, मतलब कि अगर आराम नहीं करती तो 9 किलोमीटर और चलती। समझ रहे हो? तो जितने टाइम में वो 9 किलोमीटर चल सकती है उतने टाइम उसने आराम कर लिया है। समझ रहे हो? ट्रेन ही है ना, स्टॉपेज बस है। ठीक है, जितने टाइम में वो 9 किलोमीटर चल सकती थी उतने टाइम उसने क्या कर लिया? आराम कर लिया। तो 9 किलोमीटर चलने में से टाइम कितना लगता होगा? 9 किलोमीटर चलने में जो से टाइम लगता होगा वो कितना लगेगा? वो लगेगा 9/54। 54 इसको मिनट में चेंज कर लो। ठीक है, मिनट में चेंज कर लो, इसको 60 से गुणा कर लो, घंटे का आएगा, मिनट में चेंज कर लो। तो 9 छिक्के 54 और 6 से काटोगे 10 बार जाएगा, तो 10 मिनट वो क्या करेगी? आराम करेगी प्रत्येक घंटा। एक घंटे के बाद 10 मिनट क्या करेगी? आराम करेगी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। एक घंटे की बात हो रही है और प्रति घंटे का ये दे रखा है मेरे को, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो हमको प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है? प्रति घंटे 10 मिनट के लिए रुकती है, ये आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ले। बाकी कुछ चीजें और थी नहीं, तो और कुछ करने की आवश्यकता नहीं हमको। ठहराव को छोड़ करके बस की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटे और ठहराव सहित यह 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से प्रति घंटे है। यह बस प्रति घंटा कितने मिनट के लिए रुकती है? अब देखो 15 रुकेगी और 60, 15/60 करो, 60 से 60 पड़ जाएगा, तो 15 मिनट रुकेगी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। फिर भी मैं करती हूँ। मैंने कहा कि एक घंटे में वो रुकती कितना है? एक घंटे में रुकेगी वो 60 माइनस के 45, मतलब एक घंटे में कितना कम चलेगी डिस्टेंस? एक घंटे में कम चलेगी वो 15 किलोमीटर डिस्टेंस कम कवर करेगी। क्यों? क्योंकि वो रुकती है हर घंटे कुछ टाइम के लिए। तो मैंने कहा कि एक घंटे में वो 15 किलोमीटर कम चलती है। अगर ये रुकती नहीं तो 15 किलोमीटर चलने में से टाइम कितना लगता? टाइम कितना लगता है इसको? तो वो लगता 15/60 का, 60 किलोमीटर प्रति घंटा 40 की बिना रुके, तो वो लगता इतने का। ठीक है, ये घंटे में आएगा, मुझे मिनट में चाहिए, मुझे किस में चाहिए? मिनट में। तो यहाँ से 60 से 60 कट जाएगा और ये 15 मिनट का समय आ जाएगा। वो हर घंटे 15 मिनट रुकती है। समझ रहे हो? हर घंटे क्या होता है? 15 मिनट रुकती है। ये आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना आप चीजों को? देखो कोई ट्रिक भी होती होगी इसकी, मुझे नहीं पता, मैं तो अपना बेसिक से चल रही हूँ। बेसिक से भी एक लाइन का है, आप यहाँ से गैप लेंगे, 15 का आएगा, 15/60 करेंगे, पहले 60 किलोमीटर की स्पीड है, 60 से 60 कटेगा, 15 बचेगा, आंसर आपका 15 आ जाएगा। कहाँ आप ट्रिक में पड़े रहते हैं, पता नहीं।
एक आदमी अपने घर से एक सब्जी बाजार 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है, यदि पूरी यात्रा में 2 घंटे 30 मिनट का समय लगता है, तो उसके घर से सब्जी बाजार की दूरी किलोमीटर में ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो दूरी क्या होगी, फिक्स होगी, दूरी क्या होगी, फिक्स होगी। अब दूरी फिक्स है तो स्पीड के साथ क्या हो रहा है, स्पीड हो रही है हमारी 15 से जाता है और 10 से वापस आता है। तो मैंने कहा टाइम क्या हो जाएगा, टाइम टाइम स्पीड के रेशियो का उल्टा हो जाएगा, रेशियो करेंगे 3 2 का आएगा तो टाइम 2 3 का हो जाएगा, समझ रहे, ये हो जाएगा। हमने कहा कि यदि पूरी यात्रा में 2 घंटे 30 मिनट का समय लगता है, मतलब 2.5 घंटे का समय लगता है, दोनों को ऐड करेंगे तो 5 आएगा। इस 5 की वैल्यू मेरे को दे रखी है 2.5 घंटा, इस 5 की वैल्यू 2.5 घंटा है, तो एक की कितनी आ जाएगी 0.5 आ जाएगी, क्योंकि 55 25 होता है, ठीक है। इसकी ये है तो 2 की कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, 1 घंटे का समय लगेगा, और इसका 5 या 15 मतलब यहाँ पे 1.5 घंटे का समय लगेगा। अब आपको चाहिए दूरी, तो दूरी के लिए या तो आप यहाँ से इसका मल्टीपल कर दो या तो इसका इससे मल्टीपल कर दो। यहाँ से इसका मल्टीपल करोगे तभी आपके पास क्या आएगा, 15 किलोमीटर डिस्टेंस आएगी। फिर भी मैं कर देती हूँ, डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस होगी यहाँ से 15 × 1 बराबर 15 किलोमीटर की, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ से भी करोगे यहाँ से भी करोगे तब भी वही आएगा, 10 × 1.5 बराबर कितना आ जाएगा, 15 किलोमीटर, यहाँ से भी इतना ही आएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो ट्रिक पे भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रिक पे भी जा सकते हैं, लेकिन टोटल टाइम हमें इस बार दे रखा है तो टोटल टाइम से भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ट्रिक से मत जाओ, इसी से चलो, ठीक है। ट्रिक से जाने की आवश्यकता आपको नहीं है, ऐसे ही आप चलेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन आसान है, बहुत ज्यादा लल्लू एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा और 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 3 समान दूरियों को तय करता है। यदि उसे इसमें कुल 39 घंटे लगते हैं तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो एक तरीका है कि आप यहाँ एलसीएम ले लो, एक तरीका है डी मान के कर लो, दोनों तरीके से बता देती हूँ मैं आपको। डी मान के कर देती हूँ पहले, तो मेरे का डिस्टेंस डी मान लेती हूँ, डी चलता है वो 12 किलोमीटर प्रति घंटे, और टाइम कितना लगेगा, डी बट्टे 12, यहाँ पे टाइम लगेगा इसको डी बट्टे 18, यहाँ पर टाइम लगेगा उसको डी बट्टे 24, बराबर मेरे को टोटल टाइम दे रखा है 39 घंटे का। यहाँ से एलसीएम लोगे तो 72 आ जाएगा, 72 का मल्टीपल करोगे तो कितना आ जाएगा, ले लेती हूँ मैं एलसीएम 72, ठीक है। फिर मैंने कहा कि 12 से काटोगे तो 12 5 7 12 6 के 72, यहाँ 6 डी आ जाएगा, प्लस का 18 चौक 72 4 डी आ जाएगा, प्लस का 24 72 3 डी आ जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा 39। ये 10 और 3 13 डी आ जाएगा, तो इससे ऐसे निकाल सकते ऐसे निकाल सकते, तो ये आपका कितना आ जाएगा 13 डी बट्टे 72 बराबर कितना आ जाएगा 39। यहाँ से 13 तिया 39 और डी बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 दूनी 6 और 7 तिया 21। लेकिन टोटल डिस्टेंस मेरे से पूछे कुल दूरी क्या होगी, 3 डी होगी, 1 2 और 3 मतलब 3 डी होगी, तो 3 डी 3 का मल्टीपल इधर कर लो, 3 का मल्टीपल इधर ही कर दो, तो कितना आ जाएगा, ये 3 का मल्टीपल करना है, 3 का जब 3 का करना है तो ये आ जाएगा आपका 600 और 16 का 16 16 16 48 648। ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 648 किलोमीटर डिस्टेंस आपकी आ जाएगी, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये तो तरीका था आपका डी मान के हमने करा, हमसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे कि 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है और 18 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है और 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है, तो उसको टोटल 39 घंटे का समय लगता है। तो इन सभी से कटने वाली एलसीएम ले लो, एक ऐसी डिस्टेंस मान लो जो इन सभी से कटती हो, तो वो आ जाएगा 72, ठीक है। 72 इन सभी से कटेगा, तो 72 किलोमीटर डिस्टेंस में मान लेती हूँ, 72 से चलनी है, 72 से चलनी है, 72 से चलनी है। जब ये 12 से चलेगा तो 12 5 60 12 6 72 6 घंटे का समय लगेगा, इससे चलेगा तो 18 चौक 72 4 घंटे का लगेगा, 24 तिया 72 3 घंटे का समय यहाँ पे लगेगा, ठीक है। समय टोटल समय कितना लग रहा है, यहाँ पर 13 घंटे का लग रहा है। इस 13 की वैल्यू मेरे को 39 दे रखी है, तो एक की कितनी आ जाएगी, एक की 3 आ जाएगी। अगर एक की वैल्यू 3 है तो ये एक बार की डिस्टेंस है, तो 72 × 3 बराबर कितना आ जाएगा, एक की वैल्यू 3 है तो 72 × 3 बराबर कितना होगा, 72 इंटू के 3 इंटू का ये वाला 3, ठीक है, मतलब 72 निम्मा होगा, तो 9 हाँ 9 7 63 630 और 9 2 18 648, 648 ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। टोटल डिस्टेंस होगी वो 72 × 3 की बनेगी हमारी, क्योंकि 3 डिस्टेंस है हमारे पास में, तो 72 × 3 बराबर एक की वैल्यू का 3, तो 72 × 3 बराबर 72 × 3 × 3 648, ठीक है ना, समझ पा रहे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले आ जाओ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विपिन किसी यात्रा की 1/3 दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और शेष दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। यदि उसे यात्रा पूरी करने में कुल 12 घंटे लगे तो यात्रा की कुल दूरी कितनी है, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो 1/3 आ गया तो आपको एलसीएम लेने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, तो अब डी से कर लो इसको। 1/3 में टोटल दूरी अगर डी मान ली मैंने, तो डी का 1/3 करेंगे तो डी बट्टे 3 आ जाएगा। इस दूरी को 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो बट्टे में 30 करोगे, 30 फिर से यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर मैं 30 कर देती हूँ, ठीक है। प्लस का शेष दूरी कितनी होगी, डी बट्टे 3 मैंने यहाँ पे चली है, तो 2d बट्टे 3 बचेगी मेरे पास में, और इस दूरी को वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है,
तो 40 यहाँ आ जाएगा, बराबर टाइम कितना लगता है उसको, 12 घंटे का लगता है, तो 12 यहाँ लिख देंगे। अभी आप एलसीएम लोगे तो वो दिक्कत हो जाएगी क्योंकि रेशियो में चीजें हैं, तो फिर उसमें ज्यादा टाइम लगेगा उसमें, तो हम बेसिक पे जाएंगे अब। तो हमने कहा कि यहाँ पर कितना आएगा 90 और यहाँ पे आएगा 4 12, एलसीएम लेंगे 360 आ जाएगा, 90 और 120 का 360, 90 से काटोगे तो 9 चौक 36, यहाँ पे 4D आ जाएगा, 120 से काटोगे 12 3 36, यहाँ पे 3 दूनी 6, 6D आ जाएगा बराबर 12। हमने कहा कि यहाँ से आपका 10D आएगा, 10D से 0 से 0 कटेगा और D बराबर कितना आ जाएगा आपका 12 इंटू के 36। ये 12 इंटू 36 मतलब क्या होगा, 12 3 36, 144, 144 इंटू 3 करेंगे तो कर ही लेती हूँ, 12 5 60, 12 6 72, कैरी लूंगी 7, 12 3 36 और 7 कितना होगा 43, तो ये 432 किलोमीटर की डिस्टेंस होगी। डी बराबर 432, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो, इससे जल्दी हो जाएगा। वैसे आप 1/3, 1/3 और 2/3 ऐसे रेशियो लेके करोगे ना तो वो दिक्कत हो जाएगी। चलो, एक रेस में एक साइकिल चालक पहले चक्कर में 500 मीटर की दूरी 625 सेकंड में तय करता है, वह उसी लंबाई के दूसरे चक्कर को 375 सेकंड में पूरा करता है। साइकिल चालक की औसत गति मीटर पर सेकंड में क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। तो एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड होती है औसत चाल, ठीक है, इसको हम बोलते हैं औसत चाल, यहां लिख देती हूँ मैं। एवरेज स्पीड को क्या बोलते हैं बेटा, हम बोलते हैं औसत चाल। और ये जो आपकी एवरेज स्पीड होती है इसके बराबर क्या होता है, इसके बराबर होता है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस मतलब कि कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस मतलब कि कुल दूरी बट्टे कुल समय, कुल दूरी बट्टे कुल समय, टोटल डिस्टेंस बट्टे टोटल टाइम, टोटल टाइम, ये होता है आपका एवरेज स्पीड बराबर, ठीक है, टोटल डिस्टेंस बट्टे टोटल टाइम, कुल दूरी बट्टे कुल समय। तो अभी मैं उसको सॉल्व करती हूँ। तो मैंने कहा कि यहाँ से जो मेरी एवरेज स्पीड आएगी वो क्या आएगी, वो आएगी 500 मीटर की दूरी 625 सेकंड में तय की और वह उसी लंबाई के दूसरे चक्कर को, उसी लंबाई के 500 मीटर और 500 मीटर मतलब 1000 मीटर, तो मैं यहाँ 500 लिख देती हूँ, 500 प्लस का 500, टाइम कितना है मीटर में है और सेकंड में है तो कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, 625 और यहाँ पे 375 सेकंड का समय यहाँ पे लगता है, बराबर 1000 मीटर की डिस्टेंस है और 1000 सेकंड का ही टाइम है, तो 1000 से 1000 क्या होगा, कट जाएगा और आपके पास 1 मीटर प्रति सेकंड एवरेज स्पीड आ जाएगी। ऑप्शन डी क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1 मीटर प्रति सेकंड एवरेज स्पीड आपकी आ जाएगी। नेक्स्ट, संदीप एक दुकान तक 500 मीटर की दूरी 175 सेकंड में तय करता है, फिर वह दूसरी दुकान तक 400 मीटर की दूरी 125 सेकंड में तय करता है, उसकी औसत चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। तो अभी हमने लिखवाया आपको एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड बराबर क्या होगा, टोटल डिस्टेंस 500 प्लस का 400, टोटल टाइम यहाँ पे 175 सेकंड का, यहाँ पर 125 सेकंड का, बराबर कितना आ जाएगा ये 900 और बट्टे में कितना होगा ये 300, इससे इसे काटोगे तो 3 बार जाएगा तो 3 मीटर प्रति सेकंड एवरेज स्पीड आ जाएगी, ये आपका आंसर होगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इससे आप इसे काटोगे 3 बार जाएगा तो 3 मीटर प्रति सेकंड एवरेज स्पीड आपकी आ जाएगी और ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक कार 350 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है और दूसरी 450 किलोमीटर दूरी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है, कार की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी है, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो यहाँ पर मेरे को टाइम दे रखा है, यहाँ मेरे को किलोमीटर प्रति घंटे में स्पीड दे रखी है, टाइम निकालना है मेरे को, तो यहाँ पर टाइम कितना लगेगा, 450 किलोमीटर दूरी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करती है, तो टाइम लगेगा 450 बट्टे 90 बराबर 5 घंटे का, ठीक है। यहाँ से जो टाइम आपका आएगा वो कितना आ जाएगा, टाइम सही से लिख दो भाई एक बार, तो टाइम आ जाएगा 5 घंटे का, ठीक है, 5 घंटे का समय यहाँ पे आ जाएगा। तो अब हमारी जो एवरेज स्पीड होगी, एवरेज स्पीड, ठीक है, वो क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी टोटल डिस्टेंस हमारी 350 और 450, 700 800, ठीक है, 800 टोटल डिस्टेंस 800, टोटल टाइम 5 घंटा और ये वाला 5 घंटा 10 घंटा, तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्या आ जाएगी हमारी एवरेज स्पीड आ जाएगी 80 किलोमीटर प्रति घंटा और ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाला, ठीक है। आसान है, आसान लग रहा है, बहुत आसान है भी, एवरेज स्पीड सबसे आसान होता है। एक कार 50 किलोमीटर 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर और 12 किलोमीटर की दूरी क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा 30 किलोमीटर प्रति घंटा 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है, कुल यात्रा में कार की औसत चाल क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। तो देखो कुल दूरी कितनी आ जाएगी, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, अब टाइम हमें निकालना पड़ेगा, तो कुल दूरी 15 प्लस का 20 प्लस का 30 प्लस का 12, ठीक है, यही है ना, 15 20 30 और 12 ले लिया हमने सब। अब टाइम क्या होगा, दूरी बट्टे चाल टाइम होता है, तो टाइम आ जाएगा हमारा, पहले 15 की दूरी है और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चला है, प्लस का 20 की दूरी है और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चला है,
प्लस का 30 की दूरी है और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चला है, प्लस का 12 की दूरी है और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चला है। ये टाइम आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे तो अब देखो यहां से क्या करें, काटना तो पड़ेगा ही, काट लेते हैं। तो 5 तिया और 5 चौका और 0 से 0 जाएगा, ये 0 से 0 जाएगा और 3 चौक 12 और 6 से कटेगा, 6 से कटेगा, 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30। ठीक है, तो 5 4 3 4 एलसीएम लोगे 60 आ जाएगा। 60 आपका ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ इधर ले लेती हूँ। इनको ऐड करूंगी 50 60 70 77 और एलसीएम लोगे 60 ऊपर चला जाएगा 60 और नीचे कितना बचेगा 60। हमने एलसीएम लिया, 4 से काटोगे तो 60 जाएगा 15 बार, 15 तिया 45, प्लस का 3 से काटोगे 60 20 बार जाएगा, 20 दूनी 40, प्लस का 4 से काटोगे 60 15 बार, 15 तिया 45, प्लस का 3 से काटोगे 60 12 बार, 12 दूनी 24। ये आपका टाइम आ जाएगा। ये क्या आ गया, टाइम आ गया बेटा आपका। ये टाइम आ गया और इसको मैं सॉल्व करती हूँ। इसको मैं सॉल्व करूंगी तो ये आपका आ जाएगा 77 इंटू का 60 बट्टे 45 और 45 90, 90 और 60 कितना होगा 100 और 150 से और 4 154। ठीक है, 154 कितना होगा 154। किससे कटेगा, 11 से कटेगा, 11 से कटेगा, 11 7 77 और 11 1 11 11 चौक 44, 7 दूनी 14 और 2 से काटोगे तो 30 बार जाएगा ये, तो आपका 30 किलोमीटर प्रति घंटा ये क्या आ जाएगी, आपकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन डी क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। समझ रहे हो, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट, यदि एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटे की बजाय 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो वह 24 किलोमीटर अधिक चलता है, उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी कितनी है, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो, आप बेसिक से भी कर सकते हो, आप टाइम को इक्वल मान के भी कर सकते हो। अगर टाइम हमारा इक्वल है, टाइम क्या होगा, सेम होगा। टाइम हमने अभी सेम कर दिया, टाइम हमने सेम कर दिया, तो जो टाइम जब सेम होता है तो जो रेशियो हमारा स्पीड का होता है, स्पीड डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के, या डिस्टेंस डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है किसके, स्पीड के। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो रेशियो स्पीड का होगा वही डिस्टेंस का हो जाएगा। तो हमने कहा स्पीड का रेशियो क्या है, स्पीड का, स्पीड 12 से 18 हो रही है, तो डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, जो स्पीड का होगा वही हो जाएगा डिस्टेंस। रेशियो लेंगे 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। 24 किलोमीटर अधिक चलता है, कितना अधिक चल रहा है, एक की वैल्यू 24 दे रखी है, तो इसकी कितनी आ जाएगी, 24 दूनी 48। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है वास्तविक दूरी, वास्तविक दूरी 48 किलोमीटर होगी। ये क्या हो जाएगा आंसर, 48 किलोमीटर। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। ये तो अपना तरीका था। ठीक है, बेसिक से भी कर सकते हैं हम इसको, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से भी जा सकते हैं। हमने कहा कि जो दूरी होती है वो क्या होती है, डिस्टेंस, डिस्टेंस। ठीक है, हमने कहा कि जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस वो होती है टाइम इनटू का स्पीड। ठीक है, टाइम इनटू का स्पीड आपकी क्या होती है, डिस्टेंस होती है। हमने कहा टी टाइम मान लेते हैं, टी टाइम हमने कहा टी टाइम मान लेते हैं कि टी टाइम में इतना चला, टी टाइम में इतना चला, 18 इंटू का टी माइनस का 12 इंटू का टी बराबर कितना दे रखा है आपको, 24 किलोमीटर दे रखा है। ठीक है, यहाँ से 18 टी में से 12 टी जाएगा तो 60 बचेगा, 60 बराबर 24 है, तो आपका टी बराबर कितना आ जाएगा, टी बराबर आ जाएगा आपका 4। ठीक है, 4 घंटा। टाइम कितना आ गया, 4 घंटा। एक्चुअल जो स्पीड है उसकी कितनी है, 12 है। एक्चुअल स्पीड कितनी है, 12 है, लेकिन 18 से गया है वो। ठीक है, तब उसको 24 किलोमीटर अधिक चला है वो, तो एक्चुअल जो स्पीड है वो इसकी 12 है। तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगी 12 इंटू का 4 बराबर 12 चौक 48 किलोमीटर। ये क्या हो जाएगा आंसर, 48 किलोमीटर। ओके, तो ये आंसर होगा हमारा 48 किलोमीटर। ये हमने बिल्कुल बेसिक से करा है, ये थोड़ा सा ये भी बेसिक है, तरीके से कर दिया थोड़ा सा, जो हमने समझाया था आपको कि टाइम अगर सेम है तो ऐसा लगेगा, तो उससे हमने कर दिया था ये। ओके, चलिए, ये हमारा एक्चुअल स्पीड है और वास्तविक डिस्टेंस हमसे पूछी थी, 48 किलोमीटर आपकी डिस्टेंस आ जाएगी वास्तविक वाली। तो आज का ये अपना लास्ट क्वेश्चन था। आई होप कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी, और कोई भी क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया है तो स्क्रीनशॉट लेकर के आप मेरे से पूछ लेंगे। ठीक है, पूछ लेंगे मतलब पूछ लेंगे। वैसे मैंने कोशिश किया कि हर क्वेश्चन को समझाया जाए। मैंने आज एक ही पैटर्न के क्वेश्चन लिए, डिस्टेंस इसमें सेम थी, थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन अलग अलग से आए हैं। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है आपका डिस्टेंस सेम वाला, ये पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। समझ लो, नहीं क्लियर हुआ तो कल और भी अपनी क्लास है, और भी क्लियर करेंगे, और बहुत सारे अब तो टाइप बचे हुए, तो कल की क्लास में सारी चीजें निपटाएंगे। और क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा सा नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा हो कल क्लास में, क्योंकि कुछ भी छोड़ना नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा हो जाए तो ज्यादा अच्छी होता है, और छोड़ना कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना, और खूब सारा मन लगा के पढ़ते रहना। ठीक है।